कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताएंगे एक बार। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ भाई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल, चलिए लाइव आ जाइए, दोस्तों को बता दीजिए जल्दी से, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए, तो रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोगों का? सबसे पहले ये बताइए। प्रभात, सौम्या, कंचन, पंकज, राज पंडित, बहुत सारे बच्चे हैं, बताओ रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोगों का? ये बेबी नाम से कौन है भाई साहब? सरकारी बाबू नाम रख लो, वो ज्यादा सही रहेगा। सोना बाबू से ज्यादा सरकारी बाबू अच्छा लगता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो 53 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। 53 क्वेश्चंस टोटल हमारे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। सारे टाइप्स को हमने बखूबी बहुत अच्छे से कवर किया है। और रिवीजन जो है आप लोगों को करते रहना है बैकग्राउंड में, ठीक है? रिवीजन का काम मेरा नहीं है, वो काम आपका है। मैं आपको सुपर से ऊपर क्वालिटी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? कंटेंट में हो गया या वीडियो में हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको जो है सुपर से ऊपर पढ़ाई भी करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है बाबू, अगर 200 में 200 नंबर लेकर आना है ना, तो अपने अंदर का जो ज्वाला है उसको जगाओ, ठीक है? ललित बोलते हैं सर ये क्वेश्चन प्री के लिए है या क्वेश्चन मेंस के लिए? ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के लिए है ललित, ठीक है? ना ये प्री स्पेशल बैच है ना ये मेंस स्पेशल बैच है, ये प्री एंड मेंस दोनों के लिए है। अगर आप शीट की कंटेंट की क्वालिटी देखोगे तो उसमें प्री के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे। मतलब जो भी मैं शीट देता हूं अगर आप उसको लगाओ तो आपका दोनों का क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। 33 नंबर वाला नहीं आ रहा सर। युवराज कहते हैं सर 33 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है युवराज जो आपसे बन नहीं रहा है, बताओ, ठीक है? कोई बताओ मुझे कि 33 नंबर क्वेश्चन में क्या था जो बना नहीं? इतना आसान क्वेश्चन मैंने हल कराया तो है, यहां पर मैंने दे रखा है सॉल्यूशन, आप देखें एक बार, ठीक है? 33 नंबर क्वेश्चन करा रखा है युवराज, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? थोड़ा कभी वीडियो भी पलट के देख लिया करो। तो आज का क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन किसका बन चुका है? आंसर दो 54 नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है? यहां से हम लोगों ने रोका था। बहुत अच्छे हार्दिक, आप लाइव नहीं आते हैं, बाद में देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसेंटेज का क्लास नोट्स आप लोगों को खुद बनाना है, ठीक है? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति, एक आदमी एक बैंक में 1850 रुपए 7% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% वार्षिक दर की ब्याज से निवेशित करता है। पूरे धनराशि के लिए ब्याज की दर जो होगी वो क्या होगी? पूरे धनराशि के लिए ब्याज की दर जो होगी वो क्या होगी? देखो ये जो सवाल है ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि सर हम इसको एवरेज के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, यानी औसत के कंसेप्ट से, और कहीं ना कहीं आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर हम इसको एलिगेशन के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। आपको एलिगेशन में हमने क्या पढ़ाया? एलिगेशन में हमने यही तो कहा कि अगर एक बैंक में कुछ पैसे दे रहे हो और दूसरे बैंक में कुछ पैसे दे रहे हो, कुछ दर पर दोनों बैंकों में पैसे दे रहे हो, तो ओवरऑल जो दर आता है उसको कहां लिखते हैं? उसको बीच में। पहले वाले बैंक का रेट यहां लिखते हैं, दूसरे वाले बैंक का रेट यहां लिखते हैं, दोनों से जो रेट आता है वो यहां लिखते हैं। और रेशियो क्या मिलता है? रेशियो मिलता है कि पहले वाले बैंक में कितना जमा किया प्रिंसिपल और दूसरे वाले बैंक में कितना जमा किया प्रिंसिपल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से, या संडे की खुशी में भूल गए हो? याद है ना? ठीक है, जैसे उसकी बातें याद हैं आज तक, ये सभी चीजें भी याद रहनी चाहिए। देखो यहां पर पहले बैंक का रेट, दूसरे बैंक का रेट, दोनों बैंक का रेट, और प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2, यही चीजें हम लिखते हैं। तो यहां पर इसी आधार पर हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लगाए थे। आज सेम तरीके से यहां पर लगाएंगे और बीच वाले की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो देख लो यहां पर, अब आजा भाई। तो क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। हमारे पास बोला है कि पहले बैंक में किस रेट पर दिया आपने? 7%। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे 7% पर पहला वाला बैंक पैसा ले गया। दूसरे वाला बैंक कितना परसेंट पर ले गया? 9% पर वो हमसे पैसा ले गया। दोनों बैंक पर कितना परसेंट पर गया वो नहीं पता, ओवरऑल हमें बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। और जो पैसे दे रखे हैं वो कितने कितने दे रखे हैं? तो पहले वाले में जो पैसे दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1850 रुपया, और दूसरे वाले में जो पैसे दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 2150 रुपया,
ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। 0 से आपका 0 खत्म, अगर आप 5 से काटेंगे तो 5 से 3 बार में 15 और 5 से 7 बार में 35, 5 से काटिए 4 बार में और 3 बार में 37:41 हो गया। कितना हो गया, 37:43, 37:43। कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो सीधा x का वैल्यू निकालने का मैं बताता हूं कि बीच वाले की जब भी वैल्यू निकालनी होती है ना, ये चीज आप एलिगेशन में सीखोगे, कहीं ना कहीं आपका एलिगेशन का एक पार्ट मैं यहां पर करा दे रहा हूं, ठीक है। बीच वाले की वैल्यू कैसे निकलती है, बीच वाले की वैल्यू, एक तो इनका डिफरेंस इन दोनों में बढ़ता है। एक तो तरीका ये हो गया कि 7 और 9 का जो अंतर होता है 2%, ठीक है, वो 37 और 40 80 में बढ़ता है। अगर 2% का मान 80 है तो आप किसी का भी वैल्यू निकालकर हल कर सकते हो। लेकिन बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, सर ये डिफरेंस क्या है क्या नहीं है। तो आप लोगों के लिए सबसे सिंपल हम तरीका बताते हैं, ये दोनों साइड वाले को गुना कर दीजिए। 7 वाले को किसके साथ गुना कर दीजिए, 37 के साथ, जोड़ दीजिए। फिर किसको 9 वाले को गुना कर दीजिए, किसके साथ, 43 के साथ। 9 वाले को किसके साथ कर दीजिए, 43 के साथ, और डिवाइड कर दीजिए 37 जमा 40, 37 जमा 43 के साथ। आप सीधा का सीधा x का मान निकाल देंगे, ज्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी बात को समझे या नहीं समझे। बीच वाले का मान हमेशा 7 × 37 जमा 9 × 43 बटे इतना हो जाएगा। आप हल करेंगे तो देखो यहां पर 7 का 30 गुना 210 होता है और 7 का 7 गुना 49 होता है, ठीक है, यानी 259 यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखोगे तो 9 का 40 गुना 360, ठीक है, और 9 का 3 गुना 27 होता है। 360 में 27 जोड़ दो तो 900 कितना हो जाएगा, 387 हो जाएगा। बट्टे में कितना है भाई साहब, 80 है यहां पर। बाकी आप कर लो जोड़, 9 7 16, ठीक, 8 5 13 14, ठीक, 3 2 5 1 6, 646 बटे 80। भाग करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। और फिर 60 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाओगे तो वो 60 हो जाएगा आपका। 8 सते 56, 8 सते 56, ठीक है। बिल्कुल आपको 8.0 वाला ऑप्शन होगा, 8.075। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 8.075% इज द करेक्ट आंसर। हल कर लीजिए। हाँ, डिफरेंस से भी बता दीजिए कैसे निकलेगा। डिफरेंस से भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सीखना है। 7%, 9%, x%, 37:43, ठीक है। जो वैल्यू निकलती है वो सीधा 7 × 37, 9 × 43 डिवाइडेड बाई इतना। अगर आप इसको डिफरेंस मेथड से निकालना चाहोगे तो डिफरेंस मेथड भी मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंस मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी एलिगेशन में भी हम आपको डिफरेंस मेथड बताएंगे, क्योंकि डिफरेंस मेथड पे आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बता दिया, ऐसा नहीं है कि आप उस पर सीख लोगे, समय लगेगा डिफरेंस मेथड पर काम करने में। जब इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन डिफरेंस मेथड पर आएंगे तो ज्यादा पक्का होता है। जैसे इनको दोनों को काटा हमने तो क्या आया, 37:43 आया, समझना। इनको काटने पर क्या आया था, 37:43 आ गया था। सवाल में होता क्या है ना, एक्चुअली देखो एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तो पूरा बता देंगे आपको कि डिफरेंस कहां से आया। बस अब इतना समझो, इन दोनों का जो अंतर होता है कितने परसेंट का है, 2%, और इन दोनों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 80। ये 2% का मान जो होता है ना वो 80 होता है। आप ऐसे समझ लो कि 2% का मान जो है वो कितना है, 80 है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो यहां पर आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो 80 है ये कितने परसेंट का मान है, ये 2% का मान है। किसी एक वैल्यू निकाल लो, 7 की निकाल लो या 9 की निकाल लो, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 7 वाले की निकालो या 7 का ना निकलकर आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो 2 तरीके से। 2% का मान 80, या 80 जो मान है वो 2% का है, तो 43 जो मान होगा वो कितने का होगा, इस तरीके से निकाल लोगे। समझना मेरी बात को। 80 जो है वो कितने परसेंट का मान है, 2% का, ठीक है। तो आप बोलोगे जो 80 है वो कितने का मान है, वो 2 का मान है, ठीक है। कितने का निकालना है, 43 का निकालना है, ठीक है। तो 2% बटे 80 × 43, ठीक है। ये 2% 80 का मान है, तो 43 का मान कितना होगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी होती है वो हमेशा नीचे होता है, जिसकी वैल्यू दी होती है वो नीचे होता है। 2% का दिया है तो वो 80 नीचे रहेगा, और जिसका निकालना है उससे गुना करना होता है। कोई दिक्कत? तो ये हमें बता देगा कि भाई यहां कितना प्रतिशत है। सोचो यहां 7% है, यहां हमें पता चल जाए कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो हम x की वैल्यू बता देंगे या नहीं बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। तो आप यहां पर बात वहीं पड़ जाएगा कि जब आप इसको गुना करोगे 3 से 6 800, ठीक है। यहां गुना कर लो इसको, फिर 80 से भाग कर लो, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 8, 86/80, 86/80, 8 एकम 8 हो गया, फिर दशमलव लगाओगे तो 7 हो गया, ठीक है।
भाग कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। 8 से एक बार में 8 चला गया, ठीक है। आप यहाँ 86 को 80 से 8 से भाग कर लो, यहाँ पर 8 से एक बार में 8 चला गया, आपका 6 आ गया। अब 6 आ गया तो भैया यहाँ पर क्या दोगे, बिंदु लगाओगे, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 8 सते कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। 40 8 पचे 40 1.75 कितना आ गया 1.75। लेकिन उसको फिर 10 से भाग करना है तो 0.175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.175। 0.175 कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा है क्या, ठीक है। डिवीजन गलत किया है क्या हमने, हाँ 1.075 होगा, यहाँ पर डिवीजन गलत है, वहीं 1.075 होगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1.075 1.075। और जब यहाँ पर 1.075 आपका आ चुका है तो सोचो कि यहाँ पर x का मान कितना होगा। ये बड़ा होता है ना, आपको पता है, अगर 9 बड़ा है तो x छोटा होगा, अगर 7 छोटा है तो x बड़ा होगा। x में से आपने 7 को घटाया है तो ये इतना आया है, मतलब x की मान 7 प्लस इतना होगा, यानी 8.075% होगा। ये हमारा उत्तर है, ठीक है। देख लीजिए 2% 80, आप ऐसे बोलेंगे 2% 80 का मान है 43 का निकाल दो या 37 का निकाल दो। अगर 43 का निकालोगे तो इतना आ गया, ठीक है। तो उस केस में 7 में से इतना ऐड करना पड़ेगा तभी इतना आएगा, समझे, ताकि 8 पॉइंट इतना में से इतना घटा है तो इतना आया है। अगर 37 का मान निकालते तो उसको 9 में से घटाना पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अरुण नाम का व्यक्ति है जो 20,000 अपने दो दोस्तों को देता है। पहले वाले को 12,000 देता है, दूसरे वाले को जो है, ठीक है, दूसरे 12,000 8% के दर पर। और टोटल प्रॉफिट जो अरुण कमाना चाहता है वो 10% कमाना चाहता है। तो बताओ उसने दूसरे वाले व्यक्ति को किस रेट पर पैसे दिए होंगे। पहले वाला मेथड बेस्ट है, इसीलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को डिफरेंस नहीं बताया, लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चों को चुल रहती है डिफरेंस बता दो डिफरेंस बता दो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुझे पता है कि आपको किससे बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना तो सारे मेथड बताऊंगा, यहां पर बस इतना समझ लो। बहुत लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, यहां नहीं पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि सीधा देखो सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन हम तुमको एलिगेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर करा दे रहा हूं ताकि आपके जो जितने डाउट्स हो ना वो अभी क्लियर हो जाए। अब अरुण है 20,000 रुपए दिए, देखना बड़े ध्यान से, 20,000 रुपए दिए हैं, उसने अपने दो दोस्तों को पैसा दिया है। पहले को 12,000 दिया है तो दूसरे को 8,000 दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो पहले को 12,000 दूसरे को 8,000, ठीक है। पहले वाले को 8% पर दिया है, दूसरे वाले को x% पर दिया होगा। इस तरीके से उसको टोटल 10% मिला है। तो बोला है कि बताओ दूसरे वाले को किस रेट पर दिया होगा। सेम तरीके से हर कुछ लिखते जाइए, बड़े आसानी से सेकंडों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, समझिएगा। पहले वाले को कितना परसेंट 8%, दूसरे वाले को कितना परसेंट x%, टोटल पर कितना मिला है। तो आपने कहा सर टोटल पर मुझे 10% की वैल्यू मिली है। टोटल पर मुझे कितने की मिली है 10% की वैल्यू मिली है, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे, अरुण ने 20,000 रुपए दिए, ठीक है। 12,000 एक के पास, तो जिसको 8% पर दिया उसको कितने पैसे मिले, उसको 12,000 मिले। और जिसको x% पर दिया उसको कितना मिला 8,000 रुपए। इतना तो सवाल देखकर लिखा जा सकता है कि पहले वाले को 8% और उसको पैसे थे 12,000, दूसरे वाले को x% उसको पैसे दिए 8,000, और पूरे पर जो मिला लाभ वो कितना मिला 10% का लाभ मिला, ठीक है। अगर आप इसको 3 जीरो से इसके 3 जीरो खत्म करो, 4 से आप 3 बार में काटो और 4 से आप 2 बार में काटो, ठीक है। 4 से आप 3 बार में काटो, 4 से 2 बार में काटो। अब यहां पर भी जो है ना आप किसी भी तरीके से उत्तर देके ला सकते हो। देखो 10 में से 8 गया तो कितना आया, समझना मेरी बात को। यहां पर आप क्या लिखते हो, यहां पर जो वैल्यू लिखते हो 10 में से 8 गया तो कितना आया 2, ठीक है। यानी x में से कितना जाएगा, देखो यहां पर समझो, हम लोग जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ये जो है ना 8 ये 10 से छोटा है तो ये इसको माइनस करता है और x इसको माइनस करता है। तो हम लोग लिखते हैं कि x माइनस 10%, ठीक है। और दूसरा क्या लिखते हैं 10% माइनस 2%, 10% माइनस 8%। तो 10 माइनस 8 की वैल्यू कितनी होती है 2, और वो 2 का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, यानी ये 3 का मान यहां कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो 10 जमा 3 जो हो जाएगा x का मान 13 हो जाएगा। तरीका तरीका नंबर 1, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप साइड से गुना कर दो। 8% को किसके साथ गुना करो 8%। देखो बीच वाले की वैल्यू 10%, 10% बराबर होता है, देखो बीच वाला, अभी पीछे वाला पढ़ाया था ना, पीछे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि बीच वाले का जो मान x का मान होता है दोनों ऊपर वाले, दोनों एक लाइन वाले को गुना करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों 8% वाले को 3 के साथ गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24%, जोड़ेंगे। फिर x% वाले को 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, भाग दे देंगे किससे 3 जमा 2 5 से, तो 5 से 10 इंटू 5 50, 50 में से आपका 24 गया 36, ठीक है।
50 में से 24 गया 26%, तो 26% किसका मान है 2x का, तो x का मान आ जाएगा 13%। दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, रेशियो से कंपेयर करके कर सकते हो या आप जो है फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो। एक बात एलिगेशन में ये आपको सीखना पड़ेगा, देखो पेपर में उतनी बुद्धि काम नहीं करती है कि इसको कंपेयर करो उसको कंपेयर करो, चाहे कितने भी धुरंधर क्यों ना हो। तो एक बार जो है मल्टीप्लीकेशन का जरूर ध्यान रखना, दोनों ऊपर वाले को गुना, ये देखो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ इसी के लाइन में गुना कर दिया, x वाले को 2 के साथ गुना कर दिया और भाग कर देंगे नीचे वाले के जोड़ों से, तो बीच वाले की वैल्यू आ जाती है। यही आपका एलिगेशन का कंसेप्ट है। प्लीज बता दो CHSL कब तक होगा भैया? देखो घर पे हमारे एसएससी ने नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन हम इतना बोलेंगे कि पेपर अभी नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए। बहुत ऐसे स्टेट हैं जो अभी भी लॉकडाउन में बंद हैं और अभी भी वहां पर लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं खुला है। जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं तब तक पेपर होगा नहीं। अपनी तैयारी रोज ऐसे करते रहो जैसे आपका पेपर कल ही हो, समझे? जैसे जिंदगी जीते हो ना ऐसे कि कल ही मेरी आखिरी दिन हो, इस तरीके से। तो तैयारी भी उसी तरीके से करते रहो कि बस भैया कभी पेपर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, तैयारी तो मेरी याद से चल रही है। अब इस सवाल को देखिए, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत सवाल है कि एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है 90,000 3 स्कीम में, ए में, बी में, सी में। रेट कितना है? 16, 19 और 31 का। अमाउंट जो सी में करेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, मतलब जिसको मैं बोलूं कि एक उम्दा सवाल है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा लास्ट में, जब आप लोग पूरे तरीके से एलिगेशन को रिवाइज कर लोगे तब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये ट्रिपल एलिगेशन का केस है और ट्रिपल एलिगेशन मुझे आपको अलग से पढ़ाना पड़ेगा कि 3 अगर संख्या आ जाए तो वहां पर एलिगेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो ये वहां से सवाल बनेगा। ट्रिपल एलिगेशन जनरली कहीं पर नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन बहुत कम उस पे आते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको अगर डबल एलिगेशन पढ़ाया है तो मैं आपको ट्रिपल एलिगेशन भी पढ़ाऊंगा, ताकि आपका पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे तो वहां का एक भी सवाल आपसे छूटे नहीं, और ट्रिपल एलिगेशन आपका एवरेज में भी काम आएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है और आपको बनाना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई में। बड़ा ही प्यारा टाइप ये होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई। रेडी हो? बताओ जल्दी से। ट्रिपल एलिगेशन होता भी है, बिल्कुल होता है माय डियर, ठीक है? पढ़ाने वाले के ऊपर है और पढ़ने वाले के ऊपर है, ठीक है? जब मैं पढ़ता था तो मेरी जिज्ञासा होती थी कि कितनी ज्यादा नई चीजें मुझे पता चले, ठीक है? हर उस चीज के ऊपर रिसर्च करना, ठीक है, पढ़ना। चलो यहां पर देखो, तो कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई की बात करते हैं। अब ये कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है? ये आपको साधारण ब्याज का इकलौता टाइप है जो बड़ा मजेदार है, ठीक है? बहुत सारे टाइपों में से एक ये भी है, और ये थोड़ा लेंदी सवाल दिखेंगे आपको कि बहुत लंबे लंबे, लेकिन एक्चुअल में इनकी औकात कुछ भी नहीं होती है। सवाल को देखो बड़े ध्यान से। बोला गया है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारी मुन्नी गई, हमारी मुन्नी कहाँ गई? हमारी मुन्नी एक बैंक में गई। तो बैंक में गई तो बैंक वालों ने हमारी मुन्नी से क्या कहा कि देखिए आप हमारे बैंक में पैसा जमा कर रही हैं, ठीक है, शुरू के 4 वर्ष में हम आपको 5% के रेट से पैसा देंगे, ठीक है? मतलब मान लो सन 2000 में वो गई है ना, तो 2000 से 2004 तक, 2000 से 2004 तक उसको किस रेट पर मिलेगा? 5% पर मिलेगा। फिर उसके 3 साल के बाद, उसके अगले 3 साल, मतलब 2004 से 2007 तक उसको किस रेट पर मिलेगा? अगले 3 वर्ष पर 8% पर रेट। तो शुरू के 4 सालों में किस परसेंट रेट? 5%। फिर उसके बाद के 3 सालों में किस रेट पर? 8% पर। अब 4 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, 7 साल हो गए, तो 7 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष। मतलब भैया अगर अब इससे ज्यादा पैसा जमा जितने सालों के लिए करनी चाहे अपने बुढ़ापे तक के लिए पैसा जमा करना चाहे, तो शुरू के 4 साल में सिर्फ 5% मिलेगा, फिर उसके अगले 3 साल में 8%, और उसके बाद के जितने वर्ष होंगे उस पर कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, ठीक है? तो इसी राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज इतना है, तो यह राशि कितनी होगी? और 10 वर्षों के बाद जो मुन्नी को हमारे पैसा दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 1850 रुपए कि लीजिए मैडम ये आपका रहा तोहफा, ये आपका ब्याज रहा। तो बताइए कि वो मुन्नी ने पैसे कितने दिए थे? मुन्नी ने जो पैसे है वो कितने बैंक में जमा किए थे? कहां आया था? आपके सीएचएसएल में, ठीक है? एक स्टूडेंट ने हमसे कहा आज फोन करके, सर प्लीज शीट में जो है क्वेश्चन अपडेटेड डाला करिए, सीजल सीएचएसएल के क्वेश्चन डाला करिए। हमने उनसे पूछा आप किस बैच में हैं? तो सर 24 मई के बैच में है। हमने कहा आपने एक भी शीट देखी है? तो नहीं सर। तो हमने कहा फिर बताओ बिना शीट देखे आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे ये डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? मेरा शीट का क्वेश्चन भी शुरू होता है सीजीएल सीएचएसएल यूपीएसआई इन सब क्वेश्चन से अपडेटेड, बिल्कुल 2012-14 के क्वेश्चन में कराने वाला हूं नहीं मैं, ठीक है? और खत्म भी होता है इसी पर। तो थोड़ा एक बार कंटेंट देखा करो आप लोग, ठीक है? सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं ताकि इनके डेटा पर आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो सके,
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत करने के बाद और सही डायरेक्शंस को पाने के बाद सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल भटकाने वाला नहीं हूं, इतना चिंता मत करो। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी करानी है जबरदस्त तरीके से अपडेटेड पैटर्न पर। सवाल को देखते हैं। मानो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, ये सभी सवाल जो होते हैं ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट पर आते हैं, कुल साधारण ब्याज जिनको हम कहते हैं। मुन्नी को 10 सालों के बाद का पैसा मिला, मुन्नी को 10 सालों के बाद का पैसा मिला, समझ रहे हो? तो आप ऐसे बोलोगे कि सर देखिए 4 साल मुन्नी ने, बड़े ध्यान से समझना, बड़े आसानी से हल कर लोगे। 4 साल लड़की ने 5% के दर पर दिया, 4 साल दिया उसने, किस रेट पर? 5% पर। ठीक है, उसके अगले 3 साल किस रेट पर दिया लड़की ने, बताओ जल्दी से। ठीक है, 5% फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद 8% पर। और टोटल कितना दिया लड़की ने, बताओ? टोटल 10 सालों के लिए पैसा दिया है। टोटल कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए। 10 में से 4 और 3 7 चले गए, तो बचा कितना साल? 3 साल। और इस पर उसको कितना रेट मिलेगा? इस पर उसको मिलेगा 10% का रेट। इस पर उसको कितना रेट मिलेगा, बताओ जल्दी से? इस पर उसको जो रेट मिलेगा वो 10% का मिलेगा। तो अगर हम टोटल, हमें पता है, ठीक है, दुनिया की सच्चाई क्या पता, हमें पता है कि ब्याज का मतलब होता ही है RT%। ब्याज का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से? ब्याज का मतलब बोले तो, ठीक है, ठंडा बोले तो कोका कोला, ठीक है, या ठंडा मतलब कोका कोला ना, तो वैसे ही ब्याज मतलब RT%। 4 इंटू 5 कितना परसेंट? 20% ब्याज यहां से लेकर आई। 8 इंटू 3 24% ब्याज यहां से लेकर आई। 10 इंटू 3 30% ब्याज यहां से लेकर आई। टोटल ब्याज मुन्नी हमारी लेकर आई है 4, 3 2 5 2 7, 74% ब्याज वो इकट्ठा करके लेके आ गई है। ठीक है, 30 50 74, 74% ब्याज मुन्नी को मिला है। 74% ब्याज, यानी हमसे बोला गया है अगर सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड बाय द सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, अगर इतना उसका साधारण ब्याज है 1850 उसका अगर कितने का मान है? 74 का मान है, तो हमसे 100 का मान पूछा है। हमसे 100 का मान पूछा है। पहली बात, आपको इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि भैया अगर ब्याज इतना है तो मूलधन जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 100 से कम है। यानी आपने 2 ऑप्शन देखने ही काट देने थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो जिंदगी में नहीं होता। अगर तुक्का लगाने की भी सोचते तो बोलते कि सर ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या सर हमारा मूलधन जो है वो ब्याज से कभी कम होगा? नहीं होगा। हो सकता है जब आपने ब्याज ही 100% से ज्यादा कमा लिया हो। ठीक है, ये 70 74 का मान है, 100 का निकालना है। जाहिर सी बात 1850 से ज्यादा की वैल्यू निकलेगी हमारी। ठीक है, हल कर लो इसको। ठीक है, आप इसको काटोगे तो देखो 37 से आप 2 बार में काटो। ठीक है, 37 से आप इसको 2 बार में, और 37 से काटोगे 50 बार में, 2 से काटोगे 25 बार में। ठीक है, 25 इंटू 100 उत्तर आ जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये 3 ईयर कैसे आया? आदित्य शर्मा, टोटल आपने 10 सालों के लिए पैसा जमा किया। शुरू के 4 साल ये थे, बाद के 3 साल ये थे। टोटल इनको लाकर हमको 10 साल लेकर आना है कि नहीं आना है, बताइए? तो 10 में से 4 और 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा। अगर 15 साल के लिए पैसा जमा करना होता तो 10 में से 4 और 3 7 साल घटा देते तो नीचे वाला कितना साल होता? 8 साल होता। बहुत ही आसान सवाल है भाई, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 साल 5% 20%, 3 साल 8% 24%, 3 साल 10% 30%, टोटल ब्याज 74%। अगर ये 74% का मान है तो 100 का मान बताना था। बस आपका टुच्चा सवाल यही कह रहा था। ठीक है, अब देखो मेंस में भी ये आ गया। ठीक है, इसकी आत्मा फिर कहां भटकी? फिर इस बार के मेंस के पेपर में भटकी। अगर ये पेपर 2020 में हुआ है मतलब ये 2019 वाला पेपर है, और 2019 मतलब अभी सबसे लेटेस्ट जो है सीजीएल ने कराया है वो कराया है। ठीक है, तो जो बच्चे 2020 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, दिल्ली पुलिस की, किसी भी एग्जाम की, सीएजीएल की, ठीक है, तो भैया ऐसे सवालों के लिए रेडी रहो। ठीक है, आएगा ऐसा सवाल, लेकिन कैसे और उनको शॉर्ट में करोगे वो समझो। 4% 3 साल, सीधा का सीधा आप शॉर्ट में लिखा करो उत्तर। ठीक है, 4% से कितने सालों के लिए दिया? देखो 4% से 3 सालों के लिए दिया, तो सीधा बोलेंगे सर 24% ब्याज मिला 24 नहीं, 4 इंटू 3 कितना होता है? 12% ब्याज मिला सर। ठीक है, 8% 4 साल, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया सर? 32% हो गया सर ब्याज। ठीक है, एंड 12% बियॉन्ड 7 साल, 7 साल से ऊपर के लिए कितना? 12%। 7 साल से ऊपर के लिए कितना? 12%। तो 3 जमा 4, 7 साल निकल चुके हैं। टोटल कितने के लिए देना था? 11 के लिए देना था। मतलब कितना और बचा? सिर्फ 4 साल और बचे। कितना और बचा? सिर्फ 4 साल और बचे। समझेंगे, टोटल 11 साल के लिए देना था, 3 घटा दीजिए और 4 घटा दीजिए तो बचेगा सिर्फ आपके पास 4 साल। उस 4 साल को किस रेट पर देंगे? 12% पर, यानी यहां आ जाएगा 48%। ठीक है, 48 40 30 70 80 82% जो होगा आपका ब्याज हो जाएगा। आपसे क्या बोला गया है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड 27,600 रुपए जो है
ये कितने का मान है? 82% का मान है। आपसे क्या बोला है? सम बोला है, 100% का मान बोला है। बताओ, बता दोगे या नहीं बता दोगे? बताओ जल्दी से। ठीक है, 92% का मान होगा, 82 का नहीं होगा, ये 92% का मान होगा। ठीक है, ये 92 का मान होगा, एडिशन गलत है, 92 का मान। अब काटोगे यहां से तो ये आपको 3 बार में कटेगा, 30000 जो होगा वो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। 4% के दर से 3 साल 12%, 8% के दर से 4 साल 32%, टोटल 11 साल के लिए देना है, जिसमें 3 और 4 7 साल के लिए दे चुके हैं, तो बचा कितना? सिर्फ 4 सालों के लिए। उस 4 सालों में किस रेट पर मिलेगा? 12% पर, यानी 48%। टोटल 92% की वैल्यू दे रखी है, और 92% की वैल्यू देने के बाद जो है आपको पूछा है 100% का। 3 वर्षों, 4 वर्षों, इतना वर्षों, 27,600 है भैया, हिंदी में करेक्ट कर लो, हिंदी वाले 27,600 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई ज्यादा गलती नहीं है, एक छोटा सा डेटा है, 27,600 होगा। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है? सेम तरीके से बताओ जल्दी से एक और। अब सेकंडों में बनाओगे, बिना पेन उठाए भी बना दोगे। मेंस के क्वेश्चन देखो, 16 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, 16 तारीख को, यानी मेरे शिफ्ट में पेपर था, जब मैंने 2019 का भी पेपर दिया था, मेरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। लेकिन सोचो कि अगर कंसेप्ट मेरे क्लियर थे तो मैंने इसको सेकंडों में उड़ा दिया होगा। ठीक है, जिसमें मेरा रॉ स्कोर 190 है मैथ्स में, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 230 या 240 के अप्रोक्स में है। ठीक है, 230 240 कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि 55 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, फिर भी मैं 30-40 नंबर का ही लेकर मान के चलता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सवालों को आप सेकंडों में उड़ा दोगे। क्या बोलोगे? देखो यहां पर, सर 2 साल, ठीक है, 6%, सीधा सर 12% लिखेंगे, बात खत्म। लैंग्वेज मत पढ़िए। 3 साल 10%, कितना लिखेंगे सर? 30% लिखेंगे, बात खत्म। ठीक है, और इस 5 सालों के ऊपर हमें जो ब्याज मिलता है वो 12% पर मिलता है। अगर 7 सालों के बाद बोला है सर, 7 सालों के बाद, मतलब 2 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, बचा कितना? सिर्फ 2 साल। हर साल 12%, तो 2 साल कितना? 24%। जोड़िए इसको, 30 50 60, ठीक है, 66% की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 66% की वैल्यू दे रखी है आपको। बोला कितना है? ठीक है, बोला 12,771। अगर 66 की वैल्यू है तो बताएंगे हमें कितना। ठीक है, हाउ मेनी मनी डिड इट इन्वेस्ट, 100% का मान हमसे पूछा है। ठीक है, बताओ जल्दी से। 11 से काट लो, अगर कुछ से ना कटे तो 11 से काट लो। 11 से 6 बार में, 11 एकम 11, 17 आ गया, 11 एकम 11, 11 से 6 बार में, 11 से 1 बार में, फिर 6 से काट लो आप इसको, 6 से 1 बार में 56 हो गया। ठीक है, 6 9 54, ठीक, 54 और 21 आ गया आपको। ठीक, कटेगा पूरा? नहीं कटेगा। एक काम करो, इसको काटो 3 से, 3 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, और 3 से काटोगे इसको तो 3 से काटो इसको। देखो यहां पर 3 से 3 बार में 9, ठीक है, 26 हो गया, 3 8 24, 3 7 21। 2 से काट लो इसको 50 बार में, गुना कर दो, 7 5 35, 0 और 5 दो ऑप्शंस में है हमारे पास, गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 5 35 का 5 3 हाथ में, 8 5 40 3 43 का 3 4 हाथ में, 5 1 15 4 19, 350 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हर किसी को क्लियर है? बताइए जल्दी से। मेंस के सवाल हैं, क्लियर है? तो आपको पता चल रहा है कि इस क्लास का जो लेवल है वो प्री का है, या इस क्लास का जो लेवल है वो मेंस का है। इस क्लास का लेवल जो है, मैं आपको जब सारे टाइप करा दूंगा ना, तो चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, आप कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। अब इस क्वेश्चन को देखकर बताइए जल्दी से। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पहले 3 साल 8%, 4 साल इतना परसेंट, और 7 साल के ऊपर इतना। टोटल ब्याज एट द एंड ऑफ 13 साल दे रखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दोगे या नहीं बता दोगे? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू हो गया, खुद से बनाना है। सेम टाइप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आलिया भट्ट को भी क्लियर हो गया सर? बिल्कुल, आलिया भट्ट को भी क्लियर हो गया है ये तो। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से एक और सवाल जान के मैंने 4-5 सवाल डाले हैं सेम डेटा पे, ताकि ये टोटल सम वाले क्वेश्चंस आपके जिंदगी में आज के बाद परेशान ना करें, और कभी जो है आप इनसे डरो ना। सेम तरीके से दिया हुआ है, देखो, द रेट ऑफ एसआई ऑन ए सर्टेन सम मनी 6.5% पहले 4 सालों के लिए, फिर 9% अगले 7 सालों के लिए, और 10% उसके ऊपर के लिए। यहां 4 साल के लिए दे दिया, यहां 7 साल के लिए दे दिया। ठीक है, यहां पर अगर टोटल 19 साल के लिए देना था तो 7 और 4 11 के लिए दे चुके हो, 8 सालों के लिए और देना पड़ेगा। तो 8 सालों का रेट क्या होगा? 10%। आपसे सम पूछा है, बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक है, बड़े आराम से निकाल लोगे। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी आपका पीजीडब्ल्यू है। 2 सवाल आपको दे रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप जो है इसको खुद से बनाओ।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 24% कैसे आया सर, एक बार और बता दीजिए। आयुषी मिश्रा और सुशांत, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और बता देते हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा बच्चे को दिक्कत आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, तो परेशानी आप लोगों को यहीं पर आ रही है। आप लोगों को ये 12% में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सीधा समझ रहे हो सर 2 इंटू 6 कर दिया तो 12 आ गया। इस 30 में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि आपने समझा सर 3 साल और 10% कर दिया तो 30 आ गया। दिक्कत आपको यहाँ तीसरे वाले पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। तीसरे वाले में आपको पहली बात मैं आपको समझाऊं, देखो कुल कितने सालों के लिए आप पैसा दे रहे हो, आप खुद सोचो। 2 साल यहां दे रखे हैं, 3 साल यहां दे रखे हैं, 5 सालों के लिए आपने बैंक में ऑलरेडी पैसा जमा कर दिया, 5 सालों का ब्याज मिल गया। शुरू के 2 पर 6% के दर से, बाद के 3 सालों में 10% के दर से। आपने जो बैंक में पैसे जमा किए हैं, इफ अ पर्सन गेट्स इतना एज अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 साल, आफ्टर 7 साल। अब बताओ यहां पर चाइना का लड़का भी बता देगा कि 7 साल के बाद हमको टोटल पैसा मिलेगा, जिसमें 5 सालों तक का रेट तो हमको दे रखा है, मतलब जो बाकी रेट दिया होगा वो सिर्फ 2 सालों के लिए दिया गया होगा। समझे कि नहीं बात। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 में से 2 घटाओ 5 आ गया, फिर उस 5 में से 3 घटाओ तो 2 आ गया। तो आपने कहा कि सर शुरू के 2 साल 6%, फिर बाद के 3 साल 10%, बच गए सर सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल और बच गए। उस 2 सालों पर हमें कितने परसेंट पर देना है, 12% पर देना है। तो 2 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 24। समझे कि नहीं समझे बताइए, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां पर एक और चीज देखो, यहां पर एक व्यक्ति 1200 रुपए लेता है 8% के दर से, 1800 रुपए लेता है 10% के दर से, ठीक है। उसी समय पे उसको टोटल 1380 रुपए सारा का सारा इंटरेस्ट देना है। बताओ उसने कितने समय के लिए पैसा लिया था। अब ये भी एक क्वेश्चन है प्यारा सा, नन्ना मुन्ना, बता दो उसका इसका उत्तर तेजी में। 1200 रुपए लिए हैं 8% की दर से, 1800 रुपए लिए हैं 10% की दर से, ठीक है। और ठीक है, सेम समय के लिए टोटल उसने 1380 रुपए दिए हुए हैं ब्याज के लिए। तो बता दो कितना टाइम पीरियड होगा। सर आप पढ़ाते हैं तो मजा आ जाता है। चलिए अब यहां पर मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, आप खुद समझिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। देखो अगर जो स्टूडेंट इसको फॉर्मूला से जाएगा ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवाल में। अगर आप इसको फॉर्मूला से बनाने जाओगे तो इसमें आपके लिए कोई खास नुकसान की बात नहीं होगी, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना, ये क्वेश्चन फिर से सेम टोटल सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आधारित है, कुल साधारण ब्याज, ठीक है। 1800, देखो 1200 रुपए आप किसी को देते हो 8% के दर से, 1800 रुपए देते हो 10% के दर से, ठीक है। कुछ समय के लिए देते हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पता नहीं, और उतने समय के बाद 1380 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो बस वो समय पूछा है, ठीक है। अगर बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे समझो। आप बोलोगे सर देखिए जो टोटल एसआई बनेगा वो तो बनेगा सर पहले वाले का ब्याज जमा दूसरे वाले का ब्याज। जो टोटल ब्याज बनेगा वो बनेगा पहला प्लस दूसरा से, ठीक है। टोटल ब्याज जो आपका बना है वो कितना बना है, 1380 रुपए बना है। पहले वाले का ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, टीआरपी होता है, बोलते हैं ना टीआरपी, पैसा कमाना है टीआरपी बढ़ाओ। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 1200, ये पी हो गया। रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 8%, और समय का नहीं ज्ञान है तो इसको टी बटा के क्या लिख दीजिए, 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 इंटू टी बटे क्या हो जाएगा 100। ये पहले वाले का ब्याज आ गया। दूसरे वाले का ब्याज जो हो गया वो कितना हो गया वो समझेंगे। दूसरे वाले को आपने दिया 1800, किस रेट पर दिया है बताइए जल्दी से, 10% के रेट पर दिया है, ठीक है। और समय कितना दिया है आपने, ठीक है, 12 इंटू 10 इंटू टी, 12 इंटू 10 इंटू टी, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझिए 2 जीरो से आपने 2 जीरो को काट दिया, 12 इंटू 8 90 यहां पर आ गया आपका, ठीक है। और यहां देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां कितना आ गया 180 टी आ गया आपका। ये किसके बराबर है, 1380 के बराबर है। यही 1380 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलेंगे सर 6 9 8 17 276 टी, 276 टी। जब आप 276 को काटेंगे तो इसी का ये जो है 5 गुना है, कितना है 5 गुना है कि नहीं है बताओ। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 5 ईयर आ जाएगा। टाइम बराबर कितना आ जाएगा 5 ईयर आ जाएगा। कैसे कटेगा, मैंने इतने जल्दी में कैसे काट लिया देखो। एक तो 5 को 2 के साथ गुना करोगे 1000 आ जाएगा, 5 को 7 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 6 को 5 के साथ 30 आ जाएगा। या दूसरा तरीका जो मैंने तेजी में निकाला वो मैंने खुद सोचा कि देखो भैया यहाँ है मेरे पास 6,
इसको कितने के साथ गुना करेंगे कि इक्याई पर 0 दे देगा? क्यों? क्योंकि मेरे ऑप्शन जो थे वो सारे के सारे इंटीजर थे, कोई भी बट्टे में नहीं था। 4, 10, 6 और 5 सारे इंटीजर में थे। यहां मैंने एक्चुअली में काटा नहीं, मैंने सीधा तुक्का मारा। कैसे मारा समझो, 6 है और 0 लेकर आना है। आप खुद सोचो 6 को किससे गुना करोगे 0 आएगा, 6 को 5 के साथ करोगे तभी ना आएगा भाई। तो टाइम को 5 कर दो, बात खत्म हो गया। ठीक है, डिजिटल सम की क्या जरूरत है। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। अब हम बताते हैं, ये चाइनीज मेथड हो गया। ठीक है, अब इंडिया मेथड सीखो, सीधा का सीधा शॉर्ट मेथड। आप खुद बोलोगे सर देखिए, एक साल में ब्याज अगर ये व्यक्ति कमाएगा तो 1200 का 8%, 1200 का 8% सर कितना कमाएगा? 96 रुपीज कमाएगा सर। समझेंगे, एक साल में अगर ये पैसा दिया जाए, 1200 रुपए को एक साल के लिए दिया जाए तो कितने रुपए का ब्याज आएगा? 96 का ब्याज आएगा। ठीक है, 1800 को 10% पर दिया जाए एक साल के लिए तो कितने का ब्याज आएगा? 180 का ब्याज आएगा। यानी टोटल जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ जल्दी से? 276 का ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज मिलेगा हमें 276 का। टोटल ब्याज हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 276 का। ठीक है, और एक सालों में इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन हमें टोटल कितना मिला है? 1380 मिला है। हम बोलेंगे देखो भैया बात ऐसी है कि 276 रुपए हमको एक साल के लिए मिलते हैं, अगर इसी हिसाब से हमको टी समय के लिए मिलेगा तो हमको 1380 रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। बोलोगे सर एक साल का ब्याज 276, इसको 2 साल के साथ गुना कर देंगे 2 साल का आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे 3 का आ जाएगा, तो टी के साथ गुना करेंगे तो टोटल का आ जाएगा। यहां से इसको आप काट दो तो टी बराबर जो हो जाएगा 5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर। अब यही चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको लगेगा वाह सर क्या बात है, मजा आ गया सर, आपने इसको बहुत शॉर्ट में बता दिया। लेकिन आपको इसी भूल भुलैया में पढ़ाया जाता है। अगर सही से कायदे से बताऊं ना तो आपने इसी चीज को यहां पर लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। लेकिन जैसे अगर कहीं यूट्यूब पर कोई टीचर आपको ये बता दे फिर बोलोगे अरे सर ने तो बहुत लंबे में बता दिया। अगर कायदे से देखो, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो तो यहां भी 96 आया है और यहां पर भी 12 को 8 से गुना करने पर 96 ही आया है। यहां पर 180 आया है तो यहां पर भी 180 ही आया है। ये भी 276 टी का मान है, ये भी 276 टी का मान है। बस होता क्या है कि कहीं कहीं पर टीचर जो है कुछ स्टेप को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है वो शॉर्ट में हो गया। जब आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप कभी भी जिंदगी में ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, आप सीधा ये वाला तरीका अपनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर आदत सी हो जाएगी। अगर मान लो यहां 2 साल का भी दिया रहता ना तो आप इसको सीधा 96 का डबल लिखते। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये अलग मेथड हो गया ये अलग मेथड हो गया, दोनों मेथड सेम ही थे। बस यहां पर इन 2 स्टेप्स को पहले और दूसरे को स्किप करके सीधा मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, तो दोनों मेथड सेम ही है, ना कोई फर्स्ट अलग है ना कोई सेकंड अलग है। ये आपका बेसिक है और इसी के 2 स्टेप काट के मैंने ये लिख दिया तो ये आपका दूसरा बन जाता है। लेकिन पेपर में जो है आपको इसी तरीके से लिखना है। मेन जो है आपको यही लिखना है, आपको खुद सोचना है भैया 1% 96, एक साल के लिए 180, टोटल 276 रुपए। एक साल में 276, इतना कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? 5 साल लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहां पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति जो है डिपॉजिट करता है 500 रुपए 2 सालों के लिए, 600 रुपए 5 सालों के लिए और 1000 रुपए 6 सालों के लिए उसी दर पर। ठीक है, अगर उसको टोटल ब्याज 1000 का मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर क्या था? टोटल ब्याज उसको कितना मिले? ठीक है, टोटल ब्याज उसको मिले 1000 रुपए, टोटल ब्याज मिले 1000 रुपए। सेम वाला ये वाला तरीका लगाओ फिर कि SI बराबर SI1 प्लस SI2। ठीक है, ये जो सीरीज होगी ना माय डियर ये चलती रहेगी। टोटल SI का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपके 4-5 दोस्त हैं, मान लीजिए टकलू है, ठीक है, ये मोटू है, ये पतलू है, इस तरीके से बहुत सारे दोस्त हैं, सभी किसी को कुछ ना कुछ पैसे दिए, तो टोटल SI का मतलब होता है SI बराबर SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 प्लस SI4। और ये सीरीज जितने लोगों तक आपने दी होगी ना ये सब तक चलेगी। इसी को बोलते हैं टोटल SI, कुल ब्याज। यानी टोटल SI बराबर पहले को अगर मान लो P1 पैसा दिया है, R1 का रेट पे दिया है, T1 टाइम के लिए दिया है बटे 100। दूसरे को जो पैसा दिया है वो P2 रुपए पैसे दिए हैं, अलग रेट पर दिए हैं, अलग टाइम के लिए दिए हैं बटे 100। और फिर ये सीरीज कॉन्टिन्यूअस इसी तरीके से चलते रहेगी। इसी को बोलते हैं टोटल SI। कि एक व्यक्ति को कुछ और पैसे कुछ और रेट कुछ और समय के लिए, दूसरे को कुछ और पैसे कुछ और रेट कुछ और समय के लिए, ये सभी को जब जोड़ते हैं तो ये टोटल SI के बराबर आता है। जैसे इस वाले सवाल में देखेंगे तो यहां पर अगर आप बोलेंगे सर टोटल SI बराबर पहले वाले, टोटल SI बराबर पहले वाले को दिए सर P, प्रिंसिपल कितना है 500, कितने वर्षों के लिए दिया सर 2 वर्षों के लिए दिया, रेट का पता नहीं तो R बटे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। दूसरे वाले को कितना पैसा दिया सर, प्रिंसिपल के जगह पर 600 हो जाएगा सर। ठीक है,
समय के जगह पर 5 हो जाएगा और रेट के जगह पर 8 हो जाएगा बटे 100। तीसरे वाले को कितना पैसा दिया? तीसरे वाले को जो आपने पैसा दिया वो दिया 1000 6 वर्षों के लिए। तो आपने कहा सर 1000 इंटू 6 इंटू रेट आर बटे कितना हो जाएगा 100, और इस तरीके से टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 1000 मिला। तो आप टोटल एसआई को क्या लिख सकते हैं? 1000 बराबर इतना। इस लाइन में किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है बताओ जल्दी से, कि टोटल साधारण ब्याज बराबर पहला जमा दूसरा जमा तीसरा। ये पहले का ब्याज, ये दूसरे का ब्याज, ये तीसरे का ब्याज। ठीक है, जब तीनों लोग आपस में ये ब्याज देंगे, सोचो इसका ब्याज इसका ब्याज इसका ब्याज जब मिलेगा तभी ना भैया टोटल ब्याज जमा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो बता दो जल्दी से, हल कर लो। यहां पर 0 से आपका 2 जीरो गया, ये 10R हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 30R हो गया आपका। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना हो गया? 60R हो गया। 60 30 90 10 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1000 बराबर कितना? 60 30 90 10 100 100R। तो सर R की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। 10% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसको और शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में जानोगे? रेट दिया नहीं है तो शॉर्ट में कैसे निकालोगे बताओ? निकाला जा सकता है, बताओ, बता दूं शॉर्ट में? और देखो, हर सवाल का शॉर्ट हमें पता है। अगर आप सीखने की इच्छा करेंगे तो हम सिखाने की इच्छा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को और सेकंडों में कैसे उड़ा सकते हो समझो। एमटीएस का क्वेश्चन था तो सेकंडों में उड़ाया जा सकता था। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, और मेरे कंसेप्ट को समझोगे ना तो मजा आ जाएगा। समझना, मान लो कि आप 500 रुपए को 2 सालों के लिए देते हो। ठीक है, 500 रुपए को 2 साल के लिए देते हो। जैसे मान लो ये हमारा राम है, बड़े ध्यान से समझना, ये हमारा राम है। 500 रुपए 1 साल के लिए दिया, फिर 500 रुपए अगली साल के लिए दिया। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि राम ने पैसे 500-500 करके, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि राम ने 2 साल के लिए 500 रुपए दिए। या आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि पहले साल भी 500 रुपए दिया और दूसरे साल भी 500 रुपए दिया, तो इसने जो टोटल प्रिंसिपल दिया वो 1000 रुपए दिया। समझे कि नहीं समझे? इसने जो टोटल प्रिंसिपल दिया वो कितना दिया? 1000 रुपया दिया। राम ने जो टोटल पैसा दिया वो कितना दिया? 1000 रुपए दिया। आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे 500 रुपए 2 सालों के लिए देंगे, यानी 500 पहले साल और 500 फिर पहले साल, यानी यहां से पहले वाले को जो आपने पैसा दिया है वो कितना दिया है? 500 इंटू 2, 1000 रुपए आपका मूलधन रहा है। ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। 600 रुपए 5 सालों के लिए, यानी यहां पर जो मूलधन रहा है, ठीक है, यहां पर पहले वाले का मूलधन 1000 रहा है। ठीक है, दूसरे वाले का जो मूलधन रहा है वो 6 इंटू 5 3000 रुपए रहा है। ठीक है, और तीसरे वाले का जो मूलधन रहा है 1000 इंटू 6 यानी कितना रहा है? 6000 रुपए रहा है। इस तरीके से जो टोटल प्रिंसिपल आया है वो कितना आया है? 10,000 रुपए। टोटल प्रिंसिपल आया है 10,000 रुपए, और 10,000 पर आपको 1000 ब्याज मिला है, यानी 10,000 का 10% ही 1000 होता है। ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना था। समझे? कल के दिन ऐसा दे सवाल, आपको रेट ना देकर टाइम दे दे। अगर आपको रेट ना देकर टाइम दे दे, जैसे समझो पीछे वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, आप समझिएगा बड़े अच्छे से। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हम टोटल एसआई नहीं लिखते थे। पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हम यही करते थे कि भैया हम जो है, देखो समझो, अगर आपका समझिएगा मेरी बात को, अगर आपका टाइम दे देता है और अगर आपका रेट दे देता है, तो आपको पता है टाइम और रेट को गुना करने पर क्या आ जाता है? ब्याज आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका मूलधन दे देता है, प्रिंसिपल दे देता है, ठीक है, प्रिंसिपल। अब देखो यहां पर एक मैंने क्या दिया क्वेश्चन? टाइम को और रेट को। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया? प्रिंसिपल को और रेट को। तो प्रिंसिपल और रेट से आपने क्या निकाल दिया? ब्याज निकाल दिया। और इसी के अंदर तीसरी कैटेगरी जो मैंने बनाई थी वो मैंने ये बनाया था कि भैया अब हम आपको ना टाइम देंगे ना रेट देंगे, ना प्रिंसिपल देंगे ना रेट देंगे। देखो कॉम्बिनेशन किसका किसका बनता है? प्रिंसिपल, रेट और टाइम का। पहला कॉम्बिनेशन इन दोनों का मैंने दे दिया था क्वेश्चन, रेट और टाइम। दूसरा कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल और रेट का दिया था। अब तीसरा कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल और टाइम का मैंने आपको दिया है, जो कि ये है।
ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तीनों कॉम्बिनेशन मैंने आपको कराए। तो ऐसे में क्या होता है, आप सोचो ना 500 रुपए, मैं तो सीधा बोलता हूं ब्याज किस पर दिया जाता है, ब्याज तो कुल मूलधन पर दिया जाता है ना, टोटल प्रिंसिपल पर ब्याज दिया जाता है। आप एक काम करो, जब आप इंस्टॉलमेंट भी पढ़ोगे ना तो वहां पर भी टोटल प्रिंसिपल ही निकालोगे। आप बोलोगे यार 500 रुपए को 2 सालों से लेने से बेहतर है इसको 1000 क्यों ना मान ले, तो 500 इंटू 2 1000 मान लिया आपने, ठीक है, 600 इंटू 5 आपने 3000 मान लिया, 1000 इंटू 6 कितना मान लिया, 6000 मान लिया। इस तरीके से जो टोटल प्रिंसिपल हो गया वो हो गया आपका 1000 कितना 10,000 रुपए। अब यार कोरिया का बच्चा भी यहां बता दे कि ब्याज उसको मिला है 1000, तो वो फॉर्मूला लगा देगा SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है, SI बराबर PRT अपॉन 100। वो यहां बोलेगा सर SI कितना मिला है सर, SI जो है देखो SI कितना मिला है, 1000 मिला है। प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के जगह देखो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कोई उड़ता गिरता फॉर्मूला नहीं आया, जो मैंने आपको बताया था ना ये वहीं से आया है। देखो जैसे मैंने यहां पर आपको कहा कि जो टोटल SI होता है, समझिएगा टोटल SI बराबर P1 R1 T1 P2 R2 T2, इस तरीके से आपका टोटल पैसा जो आता है वो आता है। अगर कल के दिन जो है आपका यहाँ प्रिंसिपल दूसरा रहे, रेट दूसरा रहे, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो हर जगह रेट जो है वो बराबर हो जाए, कल के दिन यही चीज को आपका ऐसा एग्जामिनर दे दे SI बराबर, ठीक है, सभी का प्रिंसिपल अलग हो लेकिन रेट सेम हो, ठीक है, टाइम का हमें कुछ पता नहीं, सबका टाइम भी सेम हो, प्रिंसिपल अलग है, रेट और टाइम जो है वो सेम है, समझिएगा, टाइम भी अलग है मान लीजिए, ठीक है, समझते चलिएगा, PR अलग है, ये T1 समय के लिए। दूसरे वाले को अगर हम बात करें तो P2 हो गया, ठीक है, R सेम है, रेट टाइम अलग है। तीसरे वाले को बात करें तो P3 हो गया, ठीक है, और यहाँ रेट सेम है, टाइम अलग है, और बट्टे में हमने क्या कर दिया, बट्टे में सभी के 100 कर दिया। अगर आप कायदे से देखोगे बड़े ध्यान से, तो आप जो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, आपने R को कॉमन लिख दिया, और ये P1 T1 अपॉन 100, R/100 कॉमन हो गया आपका, R/100 क्या हो गया, कॉमन हो गया, P1 T1 प्लस P2 T2 प्लस PT33, इसी तरीके से। तो हमने भी वही किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर, SI बराबर R/T, तो हमने भी जो है टोटल वही काम किया यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो मैंने भी वही कहा कि SI बराबर रेट का नहीं ठिकाना है तो रेट का ठिकाना R कर दो, 100 इसको कर दो, और टोटल प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इंटू टाइम P1 T1 कितना हो गया, 1000 हो गया, P2 T2 कितना हो गया, 6 बचे 3000 हो गया, और P3 कितना हो गया, ठीक है, P3 कितना हो गया, 6000 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 3 9 1 10,000, ठीक है, 10,000/100, ठीक है, 10,000/100, और ये SI कितना है आपको 1000 है, समझना। तो 6 3 9 1 10, इसको काटेगा 10 बार में, और ये जो 100 है इसको 10 बार में काटेगा, तो रेट जो है हमारा 10% आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी थी, कोई अलग चीज आपने नहीं किया है, फिर से उसी स्टेप को ट्रिम किया है, और फिर आप क्या बोलोगे सर शॉर्ट मेथड है, कुछ भी शॉर्ट मेथड नहीं है, सारे के सारे सेम कंसेप्ट होते हैं, इतना भटकने की जरूरत नहीं है। टोटल SI का मतलब अगर परीक्षा में भूल जाओ तो सीधा सा लिख देना SI बराबर SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, 20 सेकंड फालतू लगेंगे लेकिन उत्तर तो सही आएगा। और बाकी ये जो स्टेप्स है ना, स्टेप को रिड्यूस करने की जो ताकत है, कैसे हम इनको और शॉर्ट में कर सकते हैं, ये आपके मल्टीपल प्रैक्टिस से होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने स्टेप्स को माइंड में करते जाओगे। इसी को बोलते हैं माइंड मैपिंग या माइंड ब्लॉकिंग, कि अगर 5 स्टेप में वो सवाल होता है ना तो 2 स्टेप आपके माइंड में पहले से ही क्लियर हो जाने चाहिए, और बाकी के 3 स्टेप के लिए आप पेन उठाओ, ठीक है। चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो कि कंसेप्ट ऑफ एवरेज का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप औसत में आपको पढ़ाऊंगा ना तो एवरेज के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अदर चैप्टर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, जो एवरेज से बन सकता है, डिस्काउंट का क्वेश्चन एवरेज से बन सकता है, ठीक है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन एवरेज से बन सकता है, ठीक है, साधारण ब्याज का भी जो क्वेश्चन है वो भी एवरेज से बन सकता है। तो पहले हम टाइप तो जान ले कि किस तरह के सवाल होंगे साधारण ब्याज के जो हम औसत से बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी किसी सवाल में लगा देंगे, तो वो सवाल के टाइप के देखो यहाँ पर, ठीक है। पढ़ो सवाल को बड़े अच्छे तरीके से, कि एक व्यक्ति 40% अपने पैसे के 40% के भाग को 15% प्रति एनम पर देता है, ठीक है, 50% बचे हुए का 50% को 10% के भाग पर देता है, ठीक है, और बाकी बचा पैसा, जो भी पैसा बचा है उसको 18%
परसेंट पर देता है। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट जब वो पूरे साल कैलकुलेट करता है तो बोला गया है, ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, अगर वही इंटरेस्ट वही पैसा पूरे के पूरे सम पर कैलकुलेट किया जाए तो बताओ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसको साल के अंत में कितने पैसे मिलेंगे, उसको साल के अंत में कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्या कोई एक भी बच्चा ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है? ठीक है, आप लोग इतना पेशेंस नहीं है आप लोगों में ना, ठीक है, इतना पेशेंस की कमी है जिसका कोई लिमिट नहीं है। कमेंट में बच्चा कोई कह रहा है सर एसआई कब खत्म कराओगे, सर इंस्टॉलमेंट कब शुरू करोगे, सर एवरेज कब पढ़ाओगे। अरे भैया जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो ना। 22 फरवरी का जो बैच था ना उनसे पूछना, 3 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट उनकी खत्म की थी मैंने, 3 क्लास में आपकी भी हो सकती थी। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी 3 क्लास में खत्म हो जाते, लेकिन अगर मैंने जद्दोजहद किया कि उनसे अपडेटेड कंटेंट आपको दिया मैंने, ठीक है, ये क्लास उनके में भी जारी है, 22 फरवरी के स्टूडेंट भी ये क्लास देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट और हो चुका है। तो जब मैं इतनी चीजें आपको करा रहा हूं तो पढ़ने की क्षमता रखो यार, सारे पेपर के आए हुए सवाल हैं, छोड़ कैसे सकते हो? इतना जल्दी बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे सर प्री भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है, इंक्वायरी लेते वक्त तो इतना कुछ पूछते हो, सर मेंस के लिए होगा ना, सर प्री के लिए होगा ना, और जब पढ़ा रहे हैं तो फिर कह रहे हो कि सर इंस्टॉलमेंट कब शुरू करेंगे बताओ। तो देखो, बड़े आसानी तरीके से एक बात बताते हैं, औसत का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट हूं 22 फरवरी, बिल्कुल ठीक है। तो समझिए यहां पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, हमारा ये मुन्ना है, मुन्ना के पास मान लो 100 रुपए है, बड़े ध्यान से समझना, ये हमारा प्यारा मुन्ना हो गया, मुन्ना के पास 100 रुपए है। इस 100 रुपए का 40%, इस 100 रुपए का 40% कितना होगा? 40 रुपया, बताओ होगा कि नहीं होगा? इस 100 रुपए का 40% जो है वो कितने परसेंट पर एनम के दर से देता है? 15% पर एनम के दर से देता है। तो 100 रुपए का 40% के नीचे ऐसे लिख देना 15%, बात खत्म, सबसे शॉर्ट तरीका। ठीक है, अब बोला है कि जो उसके पास पैसे बच गए हैं, ठीक है, 100 रुपए में से 40 रुपए जो है उसने एक बैंक में जमा कर दिए, तो बचा उसके पास कितना पैसा? 60 रुपया बचा। मेरे पास 100 रुपए मेरे जेब में थे, एक बैंक में मैं गया, उस बैंक में जो है मैंने 40 रुपए जमा कर दिए, किस रेट पर कर दिए? 15% पर कर दिए। अब मेरे जेब में कितने बचे? 60 रुपए बचे। उस 60 रुपए का तो बोला गया है कि 50% ऑफ द रेस्ट, मतलब जो मेरे जेब में 60 रुपए हैं उसका 50%, उसका आधा, तो 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। इस 30 को मैंने अब किस रेट पर जमा कर दिया? बैंक में, दूसरे वाले में 10% पर कर दिया। अब 40 इसको दे दिया था, 30 इसको दे दिया था, तो बचेगा कितना? बचेगा हमारा 30, और ये 30 को हम कितने पर देंगे? बाकी बचे हुए पैसे को हम 18% पर दे देंगे, इस पैसे को हम 18% पर दे देंगे। ठीक है, बाकी पैसे को हम 18% पर दे देंगे। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि पूरे प्रिंसिपल पर जो है हमें कितना ब्याज मिलेगा या किस रेट से ब्याज मिलेगा? तो बताइए जल्दी से उत्तर। सर पहली बार इंटरेस्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है सर, बहुत पेशेंस है सर, 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, अब जाके समझा है। ठीक है, अब यहां पर समझिए मेरी बात को। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूला से लगाना चाहेंगे तो देखिए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो हमें ये बोलता है, एवरेज यानी औसत हमें क्या सिखाता है? औसत हमसे बोलता है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें किसी का भी औसत निकालना है ना, किसी का भी औसत निकालना है तो उस संख्या को जोड़ दो, यानी उनका टोटल सम निकाल दो। ठीक है, टोटल सम निकाल दो और उनको भाग कर दो कितने से? उनके नंबर से। उनको भाग कर दो कितने? उनके नंबर से। यानी अगर मान लीजिए कि ये हमारी जो है मुन्नी है, ठीक है, ये हमारी मुन्नी है, और मुन्नी को जो है उसके अपनी सभी सहेलियों का कक्षा में पता करना है कि उसके अलग अलग दोस्तों को कितने कितने नंबर आए हैं। जैसे मान लो शीला जो है, शीला को मान लो यहाँ पर 80 नंबर आए। ठीक है, मान लो यहाँ पर ठीक है,
रागनी है जिसको 40 नंबर आए, मान लो यहाँ पर आरती है जिसको कितने नंबर आए, 50 नंबर आए, ठीक है। और इसकी चहेती जो हो गई वो हमारी हो गई, ठीक है, एंजल प्रिया। एंजल प्रिया को भी आए हैं, ठीक है, एंजल प्रिया को भी कितने नंबर आए हैं, एंजल प्रिया को मान लो यहाँ 60 नंबर आए हैं। अब कल के दिन जो है हमारी मुन्नी सोच रही है कि हम इन चारों का औसत निकाल के देखें कि औसत कितना होगा। तो बोलेगी देखिए सर, फॉर्मूला बोलता है टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, टोटल सम डिवाइडेड बाई, देखो टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, कितने आए और कितने लोगों में आए। तो टोटल सम का मतलब 80 40 50 60, क्या लिखोगे, 80 40 50 और कितना 60, भाग कर देंगे कितने से, 1 2 3 4, कितने लोग हैं भैया, 4 लोग हैं तो इनको भाग कर दो, 8 4 12 12 6 18 18 5 23, 230 बटे 4, इसको भाग करेंगे तो 4 5 20, ठीक है, 4 7 28, 57.5 जो होगा वो क्या होगा, औसत होगा। तो अभी औसत के बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं प्राप्त करनी है, बस आपको इतना प्राप्त करना है कि औसत का मतलब होता है टोटल सम बटे टोटल नंबर, ठीक है, टोटल सम बटे टोटल नंबर, कि कितने नंबर आए थे और कितने लोगों के आए थे। उसी तरीके से यहां पर आप समझेंगे, यहां पर अगर आप औसत का कंसेप्ट लगाएंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए 40 रुपए थे और हर किसी पर 15% ब्याज आया, तो कितना ब्याज आएगा सर, 40 इंटू 15, कितना आएगा, 40 इंटू 15 जमा जमा टोटल सम निकाल रहे हैं, टोटल सम निकाल रहे हैं, टोटल सम कैसे निकाल रहे हैं बताओ। टोटल सम का मतलब यहाँ हर व्यक्ति के 15% ब्याज मिल रहा है, हर 1 रुपए पर 15% ब्याज, तो 40 रुपए पर कितना ब्याज। या वैसे अगर टोटल सम का कंसेप्ट नहीं लगाना चाहोगे तो टोटल एसआई का कंसेप्ट निकाल लो। टोटल एसआई क्या बोलता है ब्याज बराबर, क्या बोलता है, ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अभी पढ़ाया था ना आपको, अभी पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी प्रिंसिपल अगर 40 है और हर साल 15% का, तो 40 इंटू 15, ठीक है। दूसरे वाले पर कितना, 30 इंटू 10, कितना, 30 इंटू 10, और तीसरे वाले पर कितना बता दो जल्दी से, 30 इंटू कितना, 18, 30 इंटू कितना, 18, कोई दिक्कत की बात। अब भाग करेंगे कितने, 100 से, ठीक है, 40 प्लस 30 कितने से, 100 से यहाँ पर भाग कर देंगे, कोई दिक्कत की बात। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। 30 से यहाँ भी गुना है, 30 से यहाँ भी गुना है, यानी 30 को 18 10 28 के साथ गुना करना है, ठीक है। कितना होगा, 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 8 74, ठीक है, 90 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 840 बटे कितना हो जाएगा बताएंगे, 100, ठीक है। 1440 बटे कितना हो जाएगा, 100, जिसको हम करेंगे 14.4, हमारा उत्तर आ जाएगा 14.4% इज द करेक्ट आंसर। एकदम बेसिक से हमने बताया। अगर आपको औसत का भी फॉर्मूला नहीं आता ना, तो आप ऐसे समझिए कि 100 रुपए आपने लिए थे, उसमें से 40 रुपए को इस परसेंट पर, 30 रुपए को इस परसेंट पर, 30 रुपए को इस परसेंट पर। आप एसआई का फॉर्मूला लगा लीजिए। ब्याज कब मिलता है, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है, ठीक है, पीआरटी। क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। हर जगह यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम बराबर है। हर जगह मान लो एक ही साल के लिए पैसा दिया है, तो टाइम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी ब्याज जो हो जाएगा P इंटू आर इंटू 1/100 हो जाएगा। तो पहले वाले से जो ब्याज आया वो कितना आया, प्रिंसिपल इंटू आपको 40 इंटू 15, सीधी सी बात। दूसरे वाले से 30 इंटू 10, तीसरे वाले से कितना, इतना। और इनका औसत निकालना है तो डिवाइड कर देना है टोटल लोगों में, 40 में, 30 में और 100 में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला कहता है वो ये कहता है आप टोटल सम निकाल लीजिए कि आपको कितना ब्याज मिला, और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर में कि कितने लोगों में आपने दिया है। तो ये जो बटेगा ये पूरा 100 लोगों में बटेगा, 100 लोगों में, तो हर किसी के पास 14.44 का ब्याज मिला होगा। क्लियर है, बता दो। अभी 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। आपने मेरी आंखें खोल दी, ठीक है। आज तक नहीं समझा सर, मैंने एडवांस ही पढ़ाते थे सब, आपने बेसिक से एडवांस पढ़ाया है। चलिए, हाँ, 30 कैसे आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टोटल पैसे आपके पास यहाँ पर 100 हैं, उस 100 का 40% आपने पहले ही किसी को दे दिया था, ठीक है, एक बैंक में दे दिया था। जो बचे पैसे थे, जो बचे हुए पैसे थे, यानी 100 में से 40 चला गया, बचा कितना, 60। उस 60 का 50%, उस 60 का 50% यानी वो हो गया 30। अब 40 इसको दे दिए, 30 इसको दे दिए, 100 टोटल पैसे थे, तो 100 में से 40 और 30 को घटा देंगे तो बचा पैसा कितना, 30 बचा। उस पैसे को हमने इतने प्रतिशत के दर पर दिया था। अरे 2-3 सवाल लगाओ तब और जाकर क्लियर होगा, समझे। 2-3 लगाओ अभी तब और क्लियर होगा। देखो यहां समझाओ, एक पर्सन है, इन्वेस्ट करता है 5/12 भाग,
अगर टोटल उसके पास पैसे 12 रुपए हैं तो उसका 5/12 भाग जो है वो 9% पर देता है, ठीक है, 9% पर एनम, ठीक है। एक व्यक्ति कुल मूलधन का 9% वार्षिक दर से निवेशित करता है। इसका पूरा का पूरा जो है बट्टा सट्टा गायब है, ठीक है। क्वेश्चन को करेक्ट करो एक बार। इसका जो है ना क्वेश्चन में काफी मिसप्रिंट है मुझे जहां तक देखने से लग रहा है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने टाइपिस्ट पर, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सवाल नंबर कितना है बताएंगे? सवाल नंबर 65 है। अरे मजा आना चाहिए ऐसे सवालों को बनाने में, पेपर में जो है ना ऐसे सवालों को उड़ा दिया करो, ठीक है। अ पर्सन इन्वेस्ट 5/12 ऑफ टोटल प्रिंसिपल एट 9% पर एनम, ठीक है, एंड 2/9 पार्ट, ठीक है, 2/9 पार्ट यहाँ है 2/9 पार्ट एट 11% पर एनम एंड रिमेनिंग पार्ट एंड 16% पर एनम। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 38,790 है टोटल इन्वेस्टमेंट। एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग, यहां पर लिखेंगे 5/12 भाग 9% वार्षिक दर से निवेशित करता है। मूलधन का 2/9 भाग 11% वार्षिक दर से और शेष भाग को 16% पर करता है। यदि टोटल उसका 38,790 है तो बताएंगे। पीडीएफ में तो आपको ठीक मिलेगा, पीपीटी जो क्लास की बनती है ना, ये जो पीपीटी बनती है तो इसमें जो है कुछ करेक्शंस हो जाते हैं। आपके पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब सवाल को देखो। जनरली जो है ना आप खुद सोचो, ठीक है, कि आपको क्या प्रिंसिपल के जगह पर लेना पड़ेगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने 100 लिया था, क्यों? क्योंकि यहां परसेंटेज की बात हुई थी कि उस 100 का हम 40% निकाल सकते हैं, उस 100 का हम 50% निकाल सकते हैं, कुछ भी। लेकिन यहां पर अगर आप प्रिंसिपल की बात करोगे ना, देखो औसत में होता ही यही है। गेम जो होता है वो आपके एजम्पशन का होता है कि आप किस तरीके से वैल्यू को एज्यूम करते हैं। जिस तरीके से, जितने अच्छे से आप वैल्यू को एज्यूम करेंगे आपका उत्तर उतना सटीक आएगा। जैसे यहां पर है आप 100%, अगर मान लो कोई स्टूडेंट ये बोले सर जिंदगी भर पहले की आदत लगी थी 100, हर जगह देखा था 100, तो आज भी मान लेंगे 100। तो मेरे भाई अगर आप 100 मानोगे मूलधन को, तो अब सोचो उसका 2/9 पार्ट आपको निकालना है। यही तो बोला है कि एक व्यक्ति कुछ पैसे का 5/12 भाग, यहां पर बोला है 5/12 भाग, तो एक जो है वो 5/12 भाग पर दिया, दूसरा पैसा जो है वो 9 देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं, पूरा का पूरा लिखकर मैं आपको समझाता हूं। ओहो ये तो गायब हो गया, ये तो गायब हो गया, ये देखना पड़ेगा, रुक जाओ, ठीक है। फाइव ट्वेल्थ है ना, तो एक व्यक्ति मूलधन का 5/12 भाग 9% के दर से, ठीक है, 9% के दर से, और बाकी जो था वो कितना था? बाकी जो था वो हमारा था 5/12 और 2/9, ठीक है, 2/9 और यहाँ है 2/9। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए कल के दिन अगर आप यहाँ जो भी दुनिया का प्रिंसिपल मानते हैं, तो आपको उसके कितने भाग करने पड़ेंगे? आपको उसके 2 भाग या 3 भाग करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग, यानी ये अगर प्रिंसिपल है तो इसका 5/12 भाग, ठीक है, इसका 5/12 भाग यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसको कितने परसेंट के दर से? 9% के दर से, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? इसके नीचे लिख देंगे 9%। यही तो हमने किया था कि टोटल प्रिंसिपल, जैसे पीछे वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे, पीछे वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हो, एक मिनट रुक जाओ, अगर आप ये पीछे वाला क्वेश्चन देखते हो तो इसमें आपने टोटल प्रिंसिपल को 100 माना था, उसी का 40% लिखा था और उसके नीचे उसका रेट लिखा था। उसी तरीके से यहां पर टोटल प्रिंसिपल को P मानोगे, उसका 5/12 और उसके नीचे कितना लिखोगे? 9%। फिर आप बोलोगे सर ठीक है, 2/9 भाग को कितने पर दिया? 11 पर, मतलब इसी चीज का 2/9 भाग, 2/9 भाग, ये कुछ आया होगा,
इसको कितने पर दोगे, इसको दोगे आप कितने को, 11% पर। कोई दिक्कत की बात। लिखना क्या क्या होता है, लिखना होता है ये मेन प्रिंसिपल उसका पार्ट, मेन प्रिंसिपल उसका पार्ट, इस पार्ट को 9% पर, इस पार्ट को 11% पर। अब बोलेगा बाकी, बोलेगा ना, ठीक है, इतना भाग इतना, और शेष भाग मतलब इस प्रिंसिपल में से, जैसे 100 था, 100 में से 40 और 30 घटा दिया था तो ये निकल गया था, उसी तरीके से इस प्रिंसिपल में से इसको और इसको घटा दोगे तो ये निकल जाएगा। और शेष भाग को कितने पर दोगे, 16% पर दोगे, बचे हुए भाग को 16% पर दोगे। तो बोला यदि एक वर्ष के अंत में सिर्फ एक साल के लिए कुल साधारण ब्याज 38,790 है तो वो जो राशि आपने निवेश किया था यानी जो प्रिंसिपल था उसकी वैल्यू क्या थी। अब यही बात है, सोचो मैंने आपको क्या बोला, पिछली बार मैंने यहां 100 माना था, यहां मैं 100 क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस p को एक ऐसी संख्या माननी पड़ेगी, आपको प्रतिशत में भी पढ़ाया है, परसेंटेज में भी पढ़ाया है कि इस प्रिंसिपल को एक ऐसी संख्या मानो जो 12 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। यानी इस प्रिंसिपल को अगर मानना है तो 9 और 12 का एलसीएम ले लो, 36 ले लो, 9 और 12 का एलसीएम ले लो, 36 ले लो, तो काफी आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को क्या मानना है, 36 मानना है। अब ये मत पूछना कि सर 36 क्यों माना है, कितनी बार बता दिया कि ताकि ये 12 और 9 से ये कट जाए। अब अगर 36 मानोगे तो सोचो 36 का 5/12, 36 का ही तो 5/12 है, 36 का 5/12 ये वाली वैल्यू होगी। 12 इसको 3 बार में काटेगी, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। आ गया, देखो कितना प्यारा नंबर आ गया। इस 36 का 2/9, 9 से 4 बार में काटेगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 रुपए इसको दे दिए, 8 रुपए इसको दे दिए, टोटल कितने दे दिए, 23। टोटल थे कितने, 36। 36 में से 23 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहां पर समझना बड़ी बात को, ठीक है, 15 रुपए 9% के दर से, 8 रुपए 11% के दर से, 13 रुपए 16% के दर से, तो टोटल ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा समझो। तो 15 नवा कितना होता है, 135 होता है, सीधा का सीधा लिखो यहां पर। 11 × 8 कितना होता है, 88 होता है। 16 × 3 48 के 8 4 हाथ में, 16 एकम 16 4 20, 208 हो गया आपका। बट्टे में क्या करते हैं, बट्टे में किससे भाग करेंगे, 15 8 और 13 यानी 36 से भाग करेंगे, ये 36 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये कुल ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल ब्याज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप समझना, ये कुल ब्याज आएगा, ठीक है, ये कुल ब्याज आएगा, लेकिन ये तो यूनिट में आएगा ना, क्योंकि इसको आपने 36 यूनिट माना है, इसको आपने 36 यूनिट माना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये 36 यूनिट नहीं है सर, ये 36x है। ये क्या है, 36x है, ये 15x है, ये 8x है सर, ये 3x है। क्यों, क्योंकि ये यूनिट है। 36 यूनिट या 36x हमने माना, उस 36x में से 15x ये था, 8x ये था, 13x ये था, मतलब ये जो भी आएगा ये इतने x की वैल्यू होगी। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 38,790। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 38,790। तो आप इसको जरा एक बार जोड़ लो, ठीक है, 130, ठीक है, और 80, देखो 130 और 80, 210, 210 और 200, 410 हो गए हमारे, ठीक है। और बाकी साइड बाइट पंटरलों को जोड़ लो, यहां पर 8 8 16, 16 और 5 21 हो गए। 431/36 कितना हो गया, 431x बटे कितना, 36, बराबर आ जाएगा हमारा 38790। यानी अगर हमें यहां पर x की वैल्यू पता करनी होगी तो x बराबर 38790 इंटू कितना, 36/431 इंटू 36 बटे कितना, 431। ये तो हमारा x का मान आ गया। हमसे पूछा गया था टोटल इन्वेस्टमेंट, हमसे टोटल इन्वेस्टमेंट का पूछा गया था। टोटल हमने 36x इन्वेस्ट किया था, यानी जो है हमें अगर हमारा x का मान ये है तो फर्दर हमें इसको 36 के साथ गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, तब जाकर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है सो आएगा। कोई दिक्कत की बात। यहां पर काटने की बारी आई तो काट सकते हैं। 431 से देखो 9 से एक बार में 9, 9 त्रिके 27 के साथ, 9 चौके 36, ये पूरा का पूरा इसको 9 बार में काट देगा। ठीक है, अब यहाँ इकाई का स्थान देख लो, यहाँ पर इकाई के स्थान से बड़े आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, 6 × 6, इकाई के स्थान पर कितना आना चाहिए, 6। कहीं पर कोई दिक्कत आ रहा है, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। ये ओवरऑल, 1 मिनट, ये हमें ओवरऑल रेट परसेंट देगा भैया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये हमें x की वैल्यू थोड़ी देगा, ये हमें ओवरऑल रेट परसेंट देगा कि ओवरऑल जो रेट आया वो कितना आया। रुक जाएंगे सवाल में। यहां से जो हमें प्राप्त होता है ना, ये हमें रेट परसेंट प्राप्त होता है। टोटल यूनिट्स को हम डिवाइड कर देते हैं इसके साथ ना, तो इतना रेट परसेंट मिलता है।
आराम से रुकेंगे यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर पर्टिकुलरली आप ऐसा बोलोगे, देखो बड़े ध्यान से, आप बोलोगे कि सर इतना x ये 3890 के बराबर नहीं है, तो आपको जो ओवरऑल मिलेगा ना वो इतना मिलेगा, समझना मेरी बात को, ठीक है। फिर से समझ लो, 36x प्रिंसिपल माना, 5/12 15x, 36x माना इतना x, 36x माना इतना x, इतने को इतने पर दिया, इतने को इतने पर दिया, तो जो रेट परसेंट निकला वो रेट परसेंट कितना निकला, 135 88 208/36, ये इसके बराबर नहीं है। ये जो रेट निकला, जो ये रेट निकला ना आपका, ये रेट आपका इसके बराबर हो गया, इतना x बराबर इतना। तो कहीं ना कहीं जो आपने रेट निकाला है वो रेट बराबर कितना था हमारा, यहां पर समझेंगे 431 था ना, 431 था। रेट बराबर 431x बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 431x बटे 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात, ये हमारा ओवरऑल रेट परसेंट आ गया। हमसे सवाल में क्या दिया है, हमसे सवाल में ब्याज दिया हुआ है, हमसे सवाल में ब्याज दिया हुआ है। तो जो SI होता है वो कितना होता है, वो रेट इंटू क्या हो जाता है, टाइम, ठीक है, रेट इंटू टाइम, ठीक है। SI बराबर हमारा क्या क्या होता है समझना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। हमारा जो ब्याज है वो कितना है, 38,790 रुपया। प्रिंसिपल जो हमने माना है वो कितना माना है, 36x माना है, ठीक है। रेट जो हमारा है वो रेट हमारा कितना है, 431/36x, 431/36x, ठीक है, 431/36x, कोई दिक्कत की बात। और टाइम को हमने t माना है, और बट्टे में हमें कितना करना है, 100 करना है। 36 से आपका 36 खत्म, 431 से आपका ये 90 बार में खत्म, ठीक है। तो जब आप समय कितना है, समय जो है वो आपका 1 साल के लिए दिया गया है, तो इंटू 1 कर दीजिए। तो 90 इंटू 100, ठीक है, यहां पर करेंगे 90 इंटू 100। हम कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 38,490 बराबर 431x। A person invest 12th of the total part इतना, इतना part इतना, remaining part इतना, total simple interest in 1 year is इतना, find the total investment। total investment पता करने के लिए जो है आपने 15 इंटू 9, इतना x हो गया, इतना x हो गया और इतना x हो गया, कोई दिक्कत की बात, डिवाइडेड बाई टोटल 36 कर दिया, तो जो ओवरऑल रेट परसेंटेज आ गया वो इतना आ गया। जो टोटल ब्याज मिला वो इतना मिला 36 का, ठीक है। रेट जो आएगा वो इतना आएगा, और समय जो रहेगा वो इतना रहेगा। तो x² बराबर, ठीक है, सही तो जा रहे हैं यार, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो ये हो गया 90, ठीक है, ये हमारा हो गया इंटू 100, और यहाँ x इंटू एक्स यानी x² का मान कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, ठीक है। x² का मान 9000 कैसे संभव है, 30 इंटू 30 900 आ सकता है ना। सर 36 के जगह 100 होगा, वही मैंने कहीं पर गड़बड़ किया है, लग रहा है हमें कुछ सवाल में हमने कहीं पर गड़बड़ किया हुआ है।
लीजिए आपका उत्तर आ गया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, बड़े पेशेंस से समझिए, अच्छा सवाल है। हमने टोटल प्रिंसिपल को माना है यहाँ पर 36x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल प्रिंसिपल को जो है हमने मान लिया है। अच्छा, आराम से समझाऊंगा, समझना बड़े प्यार से। छोटी मोटी होती है ना, गलतियां हो जाती हैं कहीं कहीं पर, तो ये वहीं छोटी मोटी गलतियों में से था। टोटल प्रिंसिपल को हमने 36x मान लिया। उस 36x का जो है 5/12 यानी 15x, और उसी 36 का जो है 2/9 यानी 8x, और बचा हुआ पार्ट जो बच गया कितना, वो बच गया हमारा 13x। इतने पार्ट को 9% पर, इतने पार्ट को 11% पर, इतने पार्ट को 16% पर। तो जो ओवरऑल रेट मिलेगा, पूरे पर रेट मिलेगा, औसत रेट मिलेगा, क्योंकि हम किस टाइप में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको एवरेज के टाइप में। एवरेज में हमारा ये होता है कि टोटल तुमको रेट कितना मिला, टोटल जो रेट मिला वो कितना मिला, तो हमने निकाला ओवरऑल रेट बराबर भैया 15 इंटू 9, 8 इंटू 11, 13 इंटू 6 आ गया, और भाग दे दिया सभी के जोड़ के प्रिंसिपल से, तो इतना परसेंट का हमको ओवरऑल ब्याज मिला। इतना परसेंट, ये परसेंट है, इतना परसेंट। अगर पीछे देखोगे तो पीछे भी आपने कहा है सर ये इतने परसेंट जो है ना 14.4, यही तो किया था। 40 इंटू 15, 30 इंटू 10, इतना इंटू इतना, बट्टे में क्या, टोटल प्रिंसिपल 100 से भाग, तो जो भी ब्याज आया था, जो रेट आया था, ओवरऑल इतने परसेंट का मान आया था। सवाल में आपसे बोला था कि टोटल जो ब्याज है वो आपको 38,790 है, यानी ये 38,790 क्या है, ब्याज है। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। जो रेट है वो कितना है, 431/36x, और टाइम कितना है, 1, यानी ये जो है इतने प्रतिशत का मान है। आपसे क्या निकलवाया है, आपसे बोला है टोटल इन्वेस्टमेंट बता दो, यानी आपसे 100% का मान पूछा है, 36x का मान नहीं पूछा। x थोड़ी बताओगे, इतने परसेंट का मान, मान लो ये 50% होता, आपसे ऐसा बोलता 50% का मान दिया हुआ है, आपसे 100% का मान पूछा है, और x की यहां पर जरूरत नहीं है। x नहीं मानो तो बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने x आपको समझाने के लिए लिया हुआ था, आपको x नहीं मानना है, कहीं मत मानो, x छोड़ दो यहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर x मानोगे तो फिर वो 100x हो जाएगा आपका, x मत मानो, छोड़ दो यहां पर, ठीक। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहां पर, ठीक है भैया। इतने परसेंट का मान दिया हुआ था, आपसे 100% का मान पूछा है, आपने उस समय क्या बता दिया, 100% का मान बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताइए, ठीक है। हाँ, विदाउट एवरेज बहुत इजी से बन जाएगा, विदाउट एवरेज भी आप बहुत इजी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सेम तरीके से इस सवाल को देखिए, ठीक है। एक और सवाल देख लीजिए। सुदीप ने 1/8 भाग पर्टिकुलर सम का 5% पर दिया, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, एंड 3/5 भाग जो दिया वो 6% पर दिया फॉर 2 ईयर्स, एंड रिमेनिंग एट इतना परसेंट फॉर 2 ईयर्स। अगर टोटल इंटरेस्ट उसको इतना मिला है, देन टोटल सम। एक स्टूडेंट ने कहा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में कि सर इसको बिना एवरेज के हम बड़े आसानी से बना लेंगे, तो बिल्कुल बिना आसानी बिना एवरेज का जो है आप इसका कंसेप्ट लगाकर बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बन जाएगी, समझ लो, ठीक है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन को अगर आप कह रहे हो ना, समझना, ऐसे वाले क्वेश्चंस को अगर आप बिना एवरेज का कंसेप्ट लगाए बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, देख लो कैसे बना सकते हो। बिना एवरेज का कंसेप्ट लगाए आप बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, और कैसे देख लो, यहां पर जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं ताकि आपका कोई कंसेप्ट ना छूटे। आपने कहा सर टोटल ब्याज 38,790 मिला, टोटल एसआई में ये आ जाता है 38,790 बराबर बराबर, पहला पार्ट जो है वो कितना पार्ट है, प्रिंसिपल का 5/12, यानी आप बोलोगे प्रिंसिपल का 5/12, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ऊपर बताया है ना कि SI बराबर SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, ये 3 चीजें बताई हैं मैंने। तो ये जो आया ये क्या आया है, टोटल SI आया है। SI1 बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल का SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT होता है, ये P हो गया, ठीक है। रेट कितना दिया गया है, पहले वाले का रेट जो है वो 9% दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 1 साल, ठीक है, बटे क्या हो गया, 100 हो गया, ये हमारा SI1 हो गया। SI2 की बात करो तो इसी प्रिंसिपल का कितना, 5/12 भाग, ठीक है, किस रेट पर दिया गया है आपने, 2 इसी प्रिंसिपल का 2/9 भाग कितने रेट पर दिया है आपने, बताओ जल्दी से, 11% पर, तो आपने 11 बटे कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। और फिर आपसे बोला है कि भैया यहाँ जो प्रिंसिपल आएगा वो रिमेनिंग आएगा, यानी यहाँ वाला प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाले प्रिंसिपल को आपको निकालने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल में से घटाना पड़ेगा कितना, 5/12 को, ठीक है। यहां मैं अलग से लिख देता हूं तीसरे वाले पार्ट को, ठीक है, कि प्रिंसिपल माइनस P इंटू 5/12, उसमें से घटाना पड़ेगा P इंटू 2/9,
ये आपका प्रिंसिपल होगा। उसको किस रेट पर दोगे, उसको जो है 16% पर दोगे इंटू 16/100। तो बेसिक से करोगे तो एक लाइन में लिख तो सकते हो, लेकिन सॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इतना पैसे आए, पहला वाला पार्ट ये, दूसरा वाला पार्ट ये, तीसरा वाला पार्ट ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पहले वाले पार्ट का 5/12 इंटू 9/100, फिर टोटल प्रिंसिपल का 2/9 इंटू 11/100, जमा टोटल प्रिंसिपल में से 5/12 घटा दो, 2/9 घटा दो इंटू 16/100। तो यहां से हल करोगे तो सीधा का सीधा प्रिंसिपल की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से ये भी सवाल है, इस सवाल को भी उसी तरीके से हल किया जा सकता है कि 1/8 भाग को सर्टेन सम को 5% पर, ठीक है, 2 सालों के लिए। तो सेम तरीके से आप कर सकते हो, टोटल एसआई का फॉर्मूला लगा के। अगर आप एवरेज का कंसेप्ट नहीं लगाना चाहते तो आप टोटल एसआई का फॉर्मूला लगा लो, ये भी सेम तरीके से हो जाएगा। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप टोटल एसआई वैसाई लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। देखो यहां पर 1/8 भाग, मान लो यहां पर आपने कहा टोटल पैसा किसका मिला है, टोटल पैसा देखो, टोटल पैसा कितना मिला है 1674 रुपए। आप लिखोगे सर 1674 बराबर पहला वाला पार्ट 1/8 ऑफ सर्टेन सम, उस सम को हम मान लेते हैं P, तो प्रिंसिपल का 1/8, ठीक है। रेट हमें कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, बटे क्या हो गया 100 हो गया, प्लस दूसरा वाला पार्ट देख लीजिए। दूसरा वाला पार्ट कितना है, दूसरा वाला पार्ट 3/5 भाग है, बोला है ना, ठीक है। और उसी धनराशि का 3/5 भाग, यानी 3/5 ऑफ किसका P, ठीक है। हमारे पास रेट कितना दिया है 6 साल दिया है, और कितने वर्षों के लिए दिया है 2 वर्षों के लिए दिया है, बटे 100, ठीक है। जमा, ठीक है, जमा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और शेष धनराशि, अब खुद सोचो, P में से आपने P/8 भी घटा दिया, और कितना घटा दिया 3P/5 भी घटा दिया, तो आपका कितना बचेगा 8 और 5 40 लेना पड़ेगा। तो ये भाई साहब 40P हो गए, ये भाई साहब 5P हो गए, ये भाई साहब 8P हो गए, ठीक है। तो 8 5 13, इसमें से घटा तो कितना हो गया बताओ जल्दी से, 27/40P, 27/40P। तो तीसरा वाला क्या हो गया 27/40P हो गया। उसको किस रेट पर दिया है आपने, उसको जो है रिमेनिंग को 10% पर दिया है, और कितने सालों के लिए दिया है 10% पर, 2 सालों के लिए, बटे 100, ठीक है। तो ये जो है आप इस तरीके से इसको हल करोगे तो फिर यहां पर भी जो है आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां पर देखो प्रिंसिपल है, बाकी सबकी वैल्यू दी है प्रिंसिपल, बाकी सबकी वैल्यू प्रिंसिपल, इसको हल करोगे तो ये भी आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल एसआई का कंसेप्ट है। टोटल एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पर प्रिंसिपल ये बताएगा कि टोटल का कितना पार्ट लिया, फिर प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फिर प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस तरीके से ये प्रिंसिपल निकालने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल को अगर आपने P माना है तो उसमें से, उस P में से P/8 घटाना पड़ेगा, और 3/5 भी घटाना पड़ेगा, तो 27/40P आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर 27/40P लिखा है, ठीक है, समझे। लेकिन इस तरीके से हल करोगे ना तो जिंदगी बीत जाएगी, नौकरी हाथ नहीं लगेगी। इतना समय मत लेना, ठीक है, इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको और आसानी से कर लो। सबसे बढ़िया एवरेज वाला कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, एवरेज वाले कंसेप्ट को लगाओ और सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप देखोगे तो देखो, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा और जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है, आपके सामने, ताकि उत्तर आए और बहुत आसानी से आप सीख पाओ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर सवाल में आपसे बोला है 1/8, और यहां बोला है कितना, जल्दी से देखना, 3/5। यहां बट्टे में 8 है और यहां बट्टे में 5 है। टोटल प्रिंसिपल कितना मान लेंगे 40 मान लेंगे। यहां पर टोटल प्रिंसिपल 40 मान लिया। उस 40 का 1/8 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। उस 40 का 3/5, इस 40 का जो है 3/5 कितना, 5 से 8 बार में 24 हो गया। 24 इसके पास, 5 इसके पास, 29 हो गया। तो इसके पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 29 11 40 हो गए। रेट जो है वो आपको दिया गया है कि पहले वाले को भैया आप 5% पर दिए हो, दूसरे वाले को कितने परसेंट पर दिए हो 6% पर दिए हो, और बाकी बचा अमाउंट जो है उसको कितने पर दिए हो 10% पर दिए हो। तो ओवरऑल रेट निकालने के लिए कितना होगा 25%, यहाँ 5 × 5 24 छक कितना हो गया बताओ जल्दी से, 60 दूनी 20, 6 चौके 24, 144% हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 110% हो गया, ठीक है। बट्टे में करोगे कितना, बट्टे में करोगे तो आप बोलोगे सर बट्टे में हम 40 से करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा रेट आ जाएगा, ओवरऑल रेट आ जाएगा, ठीक है। तो 100 200, ठीक है,
140 और 110 250, 250 और 20 कितना हो गया 270, 270 279, ठीक है 279 बटे 40%, ये आपका इतना परसेंट ब्याज आ गया, ये ओवरऑल रेट आ गया। एवरेज के कंसेप्ट से देख लो, 40 का इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, 50 25, 24 छक 144, ठीक है, और 11 दही के 110, 110 और 140 250, 250 और 25, ठीक है 275, 275 4, इतने परसेंट आपका क्या आ गया रेट आ गया। अब खुद मेरी बात को समझिए, इतना परसेंट आपका रेट आ गया। क्या 40 आपने यहां नहीं माना था? बिल्कुल आपने 40 यहां माना था। इतना परसेंट रेट आ गया। ब्याज कितना दिया हुआ है? 1674 रुपए का ब्याज दिया है। ये 1674 जो है ये इतने परसेंट की वैल्यू है, 279 अपॉन 40 की वैल्यू है, इतने की वैल्यू है। आपको कितने की निकालनी है? आपको जो निकालना है टोटल सम निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप यहां से देख लो 9, ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में कटेगा, यहां पर कटेगा, यहां पर 9 6 54, 6 चौके 24, ठीक है, कटेगा बताओ 9 6, ठीक है 9 छक 54 के 4, 5 हाथ में, 7 छक 42, 5 47 के 7, 4 हाथ में, 6 दूनी 12, 4 16, ये पूरा का पूरा इसको जो है कितनी बार में काटेगा? 6 बार में काटेगा। 40 ऊपर जाएगा, 40 इंटू 6 चौके 24,000 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई को करेंगे, 24,000 जो है हमारा उत्तर है। अच्छा 2 साल के लिए दिया गया है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 साल के लिए अगर दिया गया है ना, हाँ सवाल में अगर 2 साल के लिए दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझेंगे 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 सेम तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस यहाँ पर तो जो ब्याज आया हमारा 1674, ब्याज जो आया वो आया 279 बटे 40 आर, ठीक है, इंटू टाइम कितना है? 2 है। हमें कितने की निकालनी है? 100 की निकालनी है। ये जो है 6 बार में काटेगा, ये जो है इसको 3 बार में काटेगा, 4 इंटू 3 12,000 जो हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर सवाल मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। अब तक जो बच्चे पेशेंस बना कर रखे हुए थे उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो बच्चे पेशेंस बना कर रखे थे अच्छे से अब समझ में आएगा। एक एक बात देखो, जो भी प्रिंसिपल देता है, जो भी प्रिंसिपल देता है उस प्रिंसिपल को मानो, एवरेज के कंसेप्ट से उसके पार्ट्स बनाओ, 40 30 और 30 बनाओ, जिस रेट पर दिया है उस रेट को बनाओ, ठीक है। जब आप एवरेज का कंसेप्ट लगाओगे ना तो आपको मिलता है ओवरऑल रेट। माय डियर, आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ओवरऑल रेट। आपको पता तो चले कि आपने निकाला क्या है, तो आपने कहा सर टोटल सम बटे टोटल नंबर, यानी हमने ओवरऑल रेट निकाला। तो पहले सवाल में सिर्फ आपसे इतना बोला था कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, तो 14.4 आपने बता दिया। दूसरे सवाल में आपसे क्या बोला? दूसरे सवाल में सेम तरह का क्वेश्चन था, तो हमने अपने मन से 36 को एक नंबर माना, उस 36 के हमने अलग अलग पार्ट बनाए, उन पार्ट को हमने अलग अलग रेट पर दिया। तो हमने ओवरऑल रेट निकालने का फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा कि 15 इंटू 9, 8 इंटू 11, 13 इंटू 16 भाग दे देंगे टोटल वाले से, तो ये ओवरऑल रेट आ जाएगा, ये पूरा रेट आ जाएगा। फिर हमारा ब्याज दिया गया था, ब्याज हमारा इतना दिया गया था। ये जो ब्याज होता है ना, ब्याज हमेशा आपको पता है कि एसआई हमेशा जो होता है वो RAT% की वैल्यू होती है, ठीक है। कल के दिन मैं आपको बोलूं, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि 20% के रेट से 2 सालों का ब्याज मान लो 70 रुपए है या मान लो 80 रुपए है, ठीक है। आप मुझे मूलधन बता दो, क्या बोलते हो? आप बोलते हो सर ये जो 80 रुपए ब्याज है वो 20% इंटू 2, यानी सर ये 40% का मान है। आपने प्रिंसिपल निकालने को कहा है, यानी आपने 100% निकालने को कहा है। तो उसी तरीके से मैंने यहां पर लिखा कि ये जो ब्याज है ना, ये इतना रेट है, ये पूरे पर रेट है, पूरे पर औसत रेट है। तो ये औसत रेट और समय कितना है? सिर्फ 1 साल, यानी ये R इंटू टी, 1 को गुना करो, बात वही है। ये इतने की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां पर निकल गया था, ठीक है। सेम यहां पर आ जाओ, यहां पर भी आ जाओ, तो सेम तरीके से हमने उसी चीज को किया है कि हमने पर्टिकुलर क्या किया, हमने पर्टिकुलर एक पार्ट मान लिया 40, उस 40 के पार्ट को हमने 3 अलग अलग तरीके से स्प्लिट किया। एक को 5 बना दिया, दूसरा 24 हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक 11 आ गया। ये 5% पर, ये 6% पर, ये 10% पर। तो जो ओवरऑल रेट आया वो कितना आया? 5 इंटू 5 25, 24 इंटू 6 144, 10 इंटू 11 110। ओवरऑल रेट हमारा इतना आ गया। एसआई किसके बराबर होता है? एसआई बराबर होता है रेट R इंटू टी के बराबर होता है, यानी जो इतना ब्याज आप लेकर आए हैं वो ब्याज इतना रेट है और इतना समय है, इसके बराबर है। आपको 100 की वैल्यू बतानी है तो आपने 100 के साथ गुना कर दिया, निकल गया। कल के दिन यहां एसआई नहीं देता, मान लो ये अमाउंट दे देता,
ठीक है। मान लो ये अमाउंट दे देता, ठीक है, यहां पर बोलता कि यहां पर मान लो कुछ फलाना इतने रुपए अमाउंट हो जाते हैं, तो आपको फिर उस केस में इतने परसेंट की वैल्यू नहीं बतानी थी, फिर आप बोलते ये जो अमाउंट होता ना, यहां जो भी अमाउंट होता वो 100% प्लस प्लस SI परसेंट, SI यानी RT परसेंट, 100+% RT परसेंट की वैल्यू है, और हमें मान लो प्रिंसिपल बतानी है तो हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, हो गई भाई, क्लास के लास्ट क्वेश्चन थी आज। ठीक है, तो 40 इसीलिए माना ताकि ये संख्याएं आपस में कट जाएं, समझे। 40 मानने का रीजन ही यही था, ठीक है, क्योंकि यहां बट्टे में 8 दिया हुआ था और यहां बट्टे में जो है, देखो यहां बट्टे में 8 है और यहां बट्टे में 5 है, तो 8 और 5 का एलसीएम लिया हमने 40 कि ये कट जाए। ठीक है, मेंस के ये सारे क्वेश्चन है जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। सेम तरीके से देखो मेंस में यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि एक व्यक्ति 1/4 भाग को करता है 25,000 पर, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी को करता है, रेस्ट को करता है 4% पर हायर रेट। ठीक है, अगर टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज नाउ व्हाट इज द रेट एट विच द सेकंड सम, ये मैं आपको शायद मैंने कराया है, मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कल बच गए हैं, कल करवा दूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 68। फिर कंसेप्ट ऑफ इक्वल SI, कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट और मिसलेनियस 3 टाइप रहते हैं। ये 3 टाइप को जो है मैं एक दिन में 2 घंटे की क्लास लेकर खत्म कर दूंगा। ठीक है, 1 या 2 क्लास लगेगी और खत्म हो जाएगी। क्लियर है, बताओ जल्दी से। आप लोग जब तक नहीं समझोगे ना, मैं तब तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इतना समझो। ठीक है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बेशक मेरा कोर्स अगर 10 घंटे का है, वो बेशक 15 घंटे का हो जाए, मैं अलग से 2 घंटे की मैराथन लेकर पढ़ा दूं, मैं अलग से टाइम लेकर पढ़ा दूं, लेकिन जो क्वालिटी मुझे आपको डिलीवर करनी है वो क्वालिटी मैं आपको डिलीवर करके रहूंगा। क्लियर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग कर लो ना, तो जितनी चीजें हैं वो सारी रेलिवेंट हैं, उनको अगर प्रैक्टिस करते जाओ तो बहुत बेनिफिट होते जाएगा। एकदम बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट उठाया था मैंने R/T से, जिसकी कैपेसिटी जितनी तक थी वो उतने तक के सफर में बना रहा, और जैसे जैसे बच्चों की कैपेसिटी कम होती है वो वहां छोड़ते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरे परीक्षा में आएगा, मैं क्यों ना पढ़ूं। भाई IIT लोग क्लियर करते हैं, IIM तक क्लियर करते हैं, आपको सरकारी नौकरी क्लियर करनी है, भीड़ सबसे ज्यादा है, हर तरह के लोग यहाँ पर हैं, जो बीटेक किया है वो भी है, जो मेडिकल किया है वो भी है, ठीक है, जो कॉमर्स किया है वो भी है, हर तरह के लोग हैं। तो आपको समझना पड़ेगा जो भी चीजें दी हैं, ठीक है, उस तरीके से। बिल्कुल, तो चलो पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, कल मिलेंगे फिर 5 बजे। ध्यान रखो, अब यूट्यूब पर क्लास है।